हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन। कैसे हैं आप लोग? हेलो। ऐसी हैं आपके सब। और मिश्रा जी, क्या कौन सा मग दिला दिया यार आपने? क्या यार, एक काम बोला आपसे वो भी नहीं होता है, बताओ। हैं? भाई तो बीच में झटका जरूरी है ना, सबको झटका लगा, सिर्फ तुम्ही को थोड़ी ना। सबका गड़बड़ हुआ, मेरा भी झटका? गड़बड़ हुआ, आदेश भाई भाई का मेरे भी प्री गड़बड़ के हुआ। मार्क्स आने लग गए मेंस के पेपर में। प्री के मेंस के पेपर में प्री के मार्क्स आने लग गए भाई। ऐसा मत करो। क्यों? टीवी लाइव तो बढ़िया था। हाँ भाई, बॉलीवुड की बात कर तो रहा हूँ। एक मौक अच्छा दिए, एक मौक खराब दिए। हम्म। ऐसी तो होगा चेक। भाई ऐसा अगर पेपर आ गया ना, तो ना, सबकी चीखने, फट जाएगी तो ना मेरे कोई। तो एग्जाम सेंटर से जैसे जैसे चीखने, अभी हुआ। चीखने चिल्लाने की आवाज आएगी भाई। अभी जैसे हुआ सीजीएल में, हम्म। प्री में, हम्म। तो वैसे ही मेंस में भी होगा फिर, और क्या। भाई मैंने देखे भाई पेपर इस बार के सीजीएल के, प्री के। हम्म। इतना हवा, जितना हल्ला मचा रखा था ना भाई, उतना तो हार्ड नहीं था भाई पेपर। अबे तो तुम प्रैक्टिस कर चुके ना, अब इतने दिन से कर रहे हो। नहीं मतलब मैंने महीना भर पहले ही देख लिए थे। जब हम्म। कंपाइलेशन आया था ना, तो मैं देख रहा था एक दिन, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत सारे सवाल बन ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बन रहे। इंग्लिश जरूर खतरनाक थी भाई, नो डाउट। तो उसी का ही मेन था ना। अब जैसे मैंने, मेरा वाला जो था शिफ्ट, हम्म। थर्ड शिफ्ट, वो 15 का हम्म। तीसरे नंबर पे था वो। और उसमें मैथ्स और रीजनिंग एकदम हलवा थी। हम्म। लेकिन यही इसमें इंग्लिश और जीके ही सबका गड़बड़ हुआ। बहुत यार। हम्म। भाई इंग्लिश में एवरेज मार्क्स बहुत कम हुआ है, बहुत कम है। टीसीएस से तो काफी कम हुआ है एवरेज मार्क्स इंग्लिश में, पर्टिकुलर की बात करें तो। इस बार है ना, इंग्लिश इंग्लिश लोगों ने भाई ढंग से पेल दी वहां पे, और सबके नेगेटिव मार्किंग हो गई, और जीके में भी ऐसा ही हुआ है यार। भाई मेरा 3 गलत हुआ इंग्लिश में वहां, फालतू। सेम। मेरे मेरे भी इंग्लिश में 3 गलत है। और दो तो भाई इतने इतने इजी गलत है कि मतलब क्या बताऊं। अभी जैसे मैं एक्टिव पैसिव और वो जो मेरे सिली से मिस्टेक सिली। होती है ना, मैं वो देख रहा था, और मतलब मैं वापस जब मेरा एनालिसिस देखता हूँ ना, मेरे को मतलब हंसी आती है कि मैं कितना बेवकूफ हूँ कि भाई मैं बता बिना ऑप्शन देखे उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव बता देता हूँ, और वहां ऑप्शन देख के भी गलत कर देता हूँ मैं। तो आज कौन सा मॉक था भाई? इसका रिजल्ट तो आया नहीं है। तो इसको डिस्कस कहाँ करना था हम लोग को? तो वो भी भाई 29, ये अरे वो भी 19 डिस्कस करना ना। इसमें तो उसमें मिल जाएगा ना, तो मोबाइल में मिल जाएगा भाई। इसका तो मोबाइल से चेक कर लो, मिल जाएगा तुम्हें। मोबाइल से तो मिल जाएगा, फिर इसको डिस्कस कैसे करेंगे भाई? अबे इसको कल अरे डिस्कस अरे, करना था ना। हम्म। लैपटॉप में भी ऐप है भाई, टेक्स्ट बुक वालों का, वो कर सकते हो उस पे। अरे इसको कल डिस्कस करना है भाई, परसों ऑलिव डिस्कस होगा। हम्म। कल करना है, मैं बता रहा हूँ। हम्म। कॉल्यू भी आ गया लाइव। भाई ओलिव तो ऑलिव यार कल देना पता नहीं ना। क्या कर दिया मैंने, समझ ही नहीं आया। भाई जब तुम्हारे इतने हालत अब खराब है, तो मेरे साथ क्या होने वाला है? भाई मैंने ना फोकस के साथ नहीं दिया, वरना ये अच्छा मौका था। कोई बात नहीं। मॉक तो सही था भाई, इंग्लिश और रीजनिंग फालतू गड़बड़ हो गई इसमें। ये देखो, ये देखो। मैं स्किप नहीं किया, मुझे स्किप मारना था। भाई साहब 7 गलत हो गए। भाई मैथ्स में करने लग गया, एक तो वो वाला बन गया ना इस वक्त की, साला करना है, पूरा करना है। हाँ। तो मेरे इस तो यार, चक्कर में मैथ्स भाई स्किप नहीं मारा मैंने, उसी में टाइम चला गया। इसकी रीजनिंग भाई बहुत हैवी थी भाई यार, मैथ्स बहुत टाइम कंज्यूमिंग थी। मिश्रा जी, आपको कितना टाइम लगा हम्म। इसमें? अब मैं पहले मैथ्स किया हूँ, तो जितना टाइम बचा उतना मैं इंग्लिश किया, तो मतलब अरे रीजनिंग 20 मिनट मैंने दिया इसमें। 3 4 क्वेश्चन छूट गए मेरे, जो बनने वाले थे वो आखिर में। आखिर वाले सब आसान थे, वो वाले छूट गए। स्टार्टिंग में ही इन लोगों ने दे रखा था, वो बैठाने बैठाने वाला, वो सब साला अरेंजमेंट बनाने में टाइम लग गया। हम्म। कंफ्यूजिंग था वो एक दो। ये लोग शो कर रहा है 5,000। झूठ साले। 300 पे कितना अबे निकाले? तुम बोले बे।
मैं बोल रहा हूँ। अरे यार, अरे मेरा हो मेरा गया इतना था। दिमाग खराब हो गया, मैंने कंप्यूटर छेड़ा ही नहीं फिर इसका। मैंने भी कंप्यूटर नहीं दिया इसमें भाई। बहुत दिमाग खराब हो गया भाई। ये तो चलो नहीं, इजी कंप्यूटर दिया मैंने, दिया। कर दें चालू। अबे तीन गए भाई, अपने इसमें सब तो लौंडे। 306 पे ही क्या 19 कह रहे? परसेंटाइल है भाई किसकी? मेरी। तो मेरी भी जो है 98 है। लो मेरी भाई, 293 नंबर पे मेरी 98 है भाई। अरे इतने बेकार बेकार सवाल गलत हुए ना, बहुत ज्यादा बेकार। वही तो। और वो सबके गलत हुए हैं भाई, सिर्फ हम ही लोग के नहीं, वो सबके गलत हुए हैं। अबे अबे ना, इधर इधर आओ, इधर इधर इधर। चलो सब पहला यही सवाल। है, तुम करो तो शुरू। पहला सवाल मीठा है, सबसे हो गया होगा। आगे चलते बता। हैं। दूसरा सवाल ये भी मीठा था, ये तो हो गया होगा। तीसरा हम्म। सवाल। अरे यार, ये मेरे को लग ये ही भी रहा था मीठा कि था। मैं कुछ गलत कर ये दूंगा। इसमें पता है क्या कोई करना डैडी। होता है? हाँ। इसमें ना एक वो लेना होता है हमें, कांस्टेंट एक्स या के के वगैरह कुछ वाला। भी। और मैं हर बार ये गलत करता हूँ यार, ये मेरी भी बहुत, हर मेरे बार को भी भूल पता है ये जाता हूँ। के लेके करते हैं, लेकिन मेरी बहुत गंदी आदत है। इज इक्वल टू अरे के, फिर ये मैसेज मल्टीप्लाई किया करके लेते हैं क्यूसीडी ने। उसको। क्यूसीडी ने बोला पहला नहीं हुआ भाई, पहले वाले में इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला लगा देना, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। भाई कौन सा, ये अरे पहला वाला? सॉरी, इसमें दूसरे में, अरे दूसरे में, पहले वाले में तो डायगोनल निकाल देना था ना। मैं हाफ आपको डी बताऊं वन डी दूसरे टू। वाले में क्या करना है। जब ऐसा कुछ लाइन आ नहीं, जाए ये ना, तो तो पता है। सारे पॉइंट्स लाइन में पुट करके देख लो। जो लाइन है ना उस पॉइंट को अबे सेटिस्फाई कर इतना रही हो ना, कर, उसी का आंसर है। वही इतना उसका आंसर है। इतने के लिए सबको करोगे, उसके बजाय x अपॉन -4 प्लस y अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 सॉल्व कर दो। इंटरसेप्ट फॉर्म होता है इसमें। रखोगे रखोगे, जितना टाइम उसमें लगाओगे उससे बढ़िया ये हो जाएगा। नहीं, वो पहला क्वेश्चन पूछ रहा था बे, मैं दूसरे का बोलने लग गया, उसने पहला पूछा पहला। क्यूसीडी ने। देख भाई, पहला ऐसा है पहले कि वाले में तो रोम्बस रोम्बस था, बना ले। रोम्बस का ये डायगोनल निकालो। पॉइंट ले ले 7,7, ये 3,1, हाँ, ये मेरे पास -1, -1 आ गया। ये डायगोनल आ जाएगी, ये डायगोनल आ जाएगी। कहाँ गया दोनों देखो। डायगोनल की लेंथ निकाल लेगा। ठीक है, वो फॉर्मूला से, डिस्टेंस फॉर्मूला से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, फिर फॉर्मूला लगेगा 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। बस। हम्म, ये ले। बस। ठीक है, इजी मीठा सवाल। हम्म, इसके तो फॉर्मूले समझ में याद। आया भाई? हाँ। अरे इसको क्यूसीडी गया कहाँ? हाँ, समझ में आ गया ना तो मैसेज कर दे। चलो आगे बढ़ो तुम। ये बोलते क्यों नहीं है भाई? तू बोलता क्यों नहीं है? क्या बोलने से मना किया है क्या? इसको के लेके करना था यार, शिट। इंट्रोवर्ट होगा भाई। इंट्रोवर्ट, ये तो मैंने ऑप्शन से उड़ाया भाई। मेरी तो बहुत गंदी आदत लग गई है यार, मैं ऑप्शन से उड़ाने की। ये पता है, पहले मैंने सोचा कि दो चीज निकाल लेते हैं उससे हो जाएगा, लेकिन भाई ये बना नहीं। फिर मेरे को लगा ये सवाल इस हिसाब से डिजाइन है कि मोड सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो थोड़ा टाइम लग नहीं, गया इसमें। अबे मोड सॉल्व क्यों करना था? अबे मोड तो सामने 49 दिया हुआ था ना। अरे मीन मोड। सॉल्व कर। भाई मोड तो निकाल लिया मैंने, मीन और मीडियन निकालना ही पड़ेगा तेरे को। तो नहीं, तो मीडियन निकाल के उसमें वो 3 मोड वाला, अरे 3 मीडियन -2 मोड, अरे सॉरी क्या बोल रहे हैं, मोड इक्वल्स एम्पिरिकल टू। जो फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है ना भाई, वो बहुत बड़े डेटा पे फिट होता है। जब यहाँ पे डेटा दे रखा होता है ना, तभी डेटा तभी निकालना ही पड़ता है। सब भाई वो गलत। 10 में से 8 बार गलत देता है ऐसे क्वेश्चन में जो आंसर। एम्पेरिकल फॉर्मूला, अब बस भाई आप बोल रहे हो ना, वो जो बहुत सारा 100 200 हम्म, 500 का डेटा होता है ना, वो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई में यूज होता है। वो आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं भाई, इस पे भी लग जाता है, इसमें इस भी पे भी चलो लग लग आप जाता जाता है। है। लग गया था, आपने लगा लिया तो, लेकिन अगली बार ध्यान रखना, जब डेटा गिवन हो ना, तो उसका आप निकालो। एम्पेरिकल फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते आप। मैं आपको इससे सवाल बता ठीक दूंगा है आने वाले भाई। टाइम में दो चार। ये पिछले साल मैंने ऐसे गलती कर रखी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलो ठीक है, फिर याद रखेंगे। भाई क्वेश्चन नंबर सीजीएल 6। 24 में भी ऐसे डाटा आया था, थोड़ा सा डाटा आया था। यार ये मेरे से कहाँ गलती होगी यार, इसकी ये बहुत क्यों गलत कैलकुलेशन अजीब किया सी, बे? मेरा बहुत दिमाग खराब हो गया था यार। बहुत टाइम लग गया मेरे ये को, तो पता था नहीं ही कहाँ टफ गलती भाई, हो ही जा टफ रही था थी। ये तो। इसको छोड़ो यार, ये बकवास मेरे को नहीं करनी। आदेश भाई क्यों बार बार एग्जिट एंट्री मार रहे हैं, कहाँ है? भाई मैं तो यहीं पे हूँ। अरे आवाज कट रही थी तो मैंने सोचा कर दूं एक बार। अरे अरे यार। ये वाला जो था पिछला वाला, हम्म छठा हम्म नंबर, हम्म। हम्म। उसमें साला कुछ वैल्यू बीच में फंस रही थी, बाद में निकल गया, लेकिन कैलकुलेशन में बीच में वैल्यू कुछ फंसी थी। पता नहीं यार, अरे ये रूट 2 की फंस पॉइंट। रही थी, बहुत गुस्सा आ रहा था मेरे से, एक तो बिल्कुल नहीं साला बनी। ये इतना गंदा टर्म दिया, ये हाँ 1.7568। भाई, अगर मैं इसको हाँ 175/100 मान के, अगर किलोमीटर है तो फिर 5/18 लेके करूँ ना,
तो और उसके बाद ये हम्म 1/2 मिनट, तो ये मेरे पास 30 सेकेंड। भाई ये बन ही नहीं हम्म। रहा है। ये मेरे पास हो गया 2। ये देखो 175/82 36। ये तो आ अबे गई। वो परपेंडिकुलर पूछ रहा था ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ तो भाई ऐसे फिर ये तो डिस्टेंस निकाल ली ना मैंने। उसके बाद ये ऐसे हम्म बताएगा। हम्म पहले ऐसे, फिर ये ऐसे। हम्म हम्म तो मैंने ये निकाला शायद, है ना? ऊपर इंटू 3 हम्म। लिखना भूल गए भाई। अबे इसको काट देते हैं ना 175 भाई। इंटू 3। हाँ हाँ, 3 लिखना भूल गया, थैंक यू। तो ये काट देते तो मेरे पास 175/6। पता नहीं यार, अजीब सा था ये, मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को गुस्सा हो रहा है मेरा, अभी तक मेरा दिमाग खराब, मेरे को नहीं करना ये सवाल, डिस्कस ही नहीं करना, भाड़ में जाओ। ये देखो सॉल्यूशन आकाश देख भाई लेना। बोलोगे कुछ ऐसे ही है, ऐसे जब ही तो करना है पता चले इसको। कि ऑडिबल हो या नहीं हो। हाँ, आपसे नहीं कह रहा भाई, कोई बोल रहा है कि ऑडिबल हूँ कि नहीं मैं। नहीं है कुछ भाई बोल ही ऑडिबल। नहीं रहा भाई। बोलेगा ही नहीं तो भाई कहाँ से ऑडिबल आएगा। चल चल, अगले पे चलो, आगे पे चलो। कौन बोल रहा है ऑडिबल नहीं है? अबे हम लोग इधर संभाल लेंगे ना, तुम उस स्क्रीन पे रहो ना। अरे सॉरी, मैं भूल गया था, मैंने कहा अब्बास मियाँ जब सिक्योरिटी पे है तो क्या हो सकता है। अब ये बॉम्ब ब्लास्ट करा देंगे साले। हाँ, ये लो, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट मीठे सवाल पे। ये, अरे यार ये भी बहुत घुसड़ पुसड़ हो गई साला, इतना दिमाग खराब हुआ ये मैं। अभी इसको बनाता हूँ, अब तो साला बनेगा। अगर मेरा अगर ये 12-10 अगर ये, अरे चुप हो 7, जाओ, अगर मुझे अब लगा चुप हो कि जाओ। 7 है साला। अब चुप हो जाओ, अगर बताओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो उसको मैं, हाँ, 33 उसको मोड़ लेना है, यानी 3 से 4 लेना है। तो उसको 6 ले लेते हैं भाई, 6x, ठीक है, प्रीति ज्वाइंट 50% मोर। पता है, हाँ, तो ये मेरे पास 4x हो गया, और ये मेरे पास कितना, 3 का 4। तो अबे क्या कर रहा हूँ मैं, 3 इसका 4, 6 ये 8। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि इसने स्टार्ट किया, तो ये 1/2 ईयर यानी 12 6 18, तो ये 18 महीने काम कर चुका है। फिर ये आई बंदी प्रीति, इसका नाम लिख देते हैं रवि प्रीति, ठीक है। और आफ्टर द नेक्स्ट 16 मंथ, तो इसने 16 कर लिया, और ये क्या बोल रहा है, अरुण ज्वाइंट, ठीक है, अरुण ने ज्वाइन किया, ठीक है। इन व्हाट रेशियो प्रॉफिट अर्न फॉर ईयर पार्टनरशिप, यानी 12 × 4। तो 48। इसने कितना हो गया भाई, 17 34, ये मेरे पास 16, ठीक है। तो 12 4 48। तो 48 में 16 उड़ाओ। ये तो 48 कर दूं ना इसको, इसमें तो चेंज ही नहीं आया, तो इसको डायरेक्ट हम्म। 48 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और इसमें इसने कितने महीने काम किया भाई, इसमें से 16 माइनस हुआ तो 2, यानी 32, तो इसने 32 मंथ काम किया। और इसने, हम्म। ये कब आया भाई, 7, अबे ये मतलब ये था 12 6 18, 16 और 34। तो इसमें से 34 माइनस 34। किया तो मेरे पास आया 4 14, इसने तो 14 महीने काम किया। तो अब मैं इसको, हम्म। अब मेरे को जगह नहीं मिल रही, यहाँ कर लेता हूँ, ये मेरे पास 4 6 8, यही और ये डायरेक्ट मेरे पास मल्टीप्लाई। 48 32, और ये मेरे पास 14। अब इसको काटना चालू कर देते हैं, 8, ठीक है, 8 4 × 32, 8 6 × 48, 6 4 × 24, 6 4 × 24 14। क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ बताओ। उस समय भी मेरा ये आया 12 12 7। क्या करते हैं भाई, 32 कैसे आ रहा है बीच में, ये बताओ मुझे। 1.5 साल बाद आई है, 32 कैसे आ 18 जाएगा। माइनस होगा ना 48 में से। 18 16 नहीं होता भाई। मैंने वही इससे बोला है कि वहां पे अपने 16 तो 48 इधर में से आया ना, 16 16 इस माइनस पे कर था लेना। ना। ये 30 होगा, वही तो 16 माइनस करो। 30 आता है इस भाई पे। हो जाएगा हाँ, ये क्वेश्चन, आराम से करना, आगे बढ़ो। 16 इधर माइनस कर दिए, करना था ना 8 वाले पे। अरे जो बीच में 32 है ना, उसकी जगह 30 होगा बस। हाँ हाँ, कुछ इसी में हाँ। मिस्टेक कर दी मतलब मैंने, चलो ठीक, आगे चलते बाकी हैं। सब ठीक है। ये हो गया 8 मीठा सवाल, इसमें भी बहुत टाइम लग गया यार। मैंने यार ये मेरा इतना दिमाग खराब हो ना भाई, वो इतनी आदत लग गई है ना भाई, उतना डाल के उतना करने की भाई, 200 1 - 10/200 ऐसे ही होगा ना ये, है ना? उसके बाद 1 अरे माइनस, भाई ये जब क्यों 10 करना है बे? निकाला है, जब 10 निकाला तो 190 हो जाएगा भाई वो। क्या कर रहे हो। देखना वो 19 हो जाएगा, और 19 से डिवाइड होने वाला सिर्फ 133 है ना। भाई 10 निकालने पे 190 हो जाएगा। पहले जो हाँ 10 हाँ। निकाला है उसके बाद 190 हो जाएगा वो। अरे उसका रेशियो देखना, पहले वाले पे हम्म
200 थोड़ी ना है बे, उसकी क्वांटिटी 190 हो गई। और उसने लास्ट में पूछा है कि अल्कोहल अब कितना है, तो 19 का जो है मल्टीप्लाई और मतलब मल्टीपल होना चाहिए, तो 133 ही है बस। 103 और भाई एक तो सौ बस भाई 139 अल्कोहल तो तो कट ही और भी नहीं है। निकल रहे हैं ना आगे 2 बार। अरे भाई लेकिन क्वेश्चन को देखो ना, जब 10 कट रहा है रेशियो तो सेम ही होगा हर बार निकालने के बाद भी। ऐसे ही होता है भाई, हम्म ऐसे ही होता जितनी बार भी निकालोगे रेशियो तो उसमें हर बार सेम ही रहेगा मिक्सचर में। है। जब तो भाई एक प्राइम 19 नंबर का मिल तो रहा है आएगा ना ही आप लोगों आएगा। को कोई एक, तो उस प्राइम नंबर ओके। का मल्टीपल देखा करो। 103 139 कट ही नहीं रहा यहाँ। ओके। सिंपल एज क्वेश्चन था कैलकुलेट भाई। करो भाई, आगे कर दे। आगे कैलकुलेट कर लिख रहा है भाई वो। अच्छा, अरे इसको ऐसे नहीं करते, देख हम बताएं इसको कैसे करना था। मुर्दा भाई। अरे भाई मैं समझ गया, बताओ बताओ। लेकिन मैं दिमाग में ये सोचता हूँ काफी बार 19 वगैरह कट जो जाता है, तो नहीं इसलिए वो इसलिए मैं इस प्रोसेस को नहीं पूरा आगे तक कटेगा ना, चलाया। मैं बता वही मैं बोल रहा ना, सुनो ऐसे नहीं करना था, जो तुम हम्म पूरा लिख रहे हो ना उसको मत करो। लिखो 200, हम्म एक एरो लगाओ, हम्म उसके ऊपर हो गया तुम्हारा -10। 10, हम्म 190। ठीक है, तो हाँ, इसमें 2 एरो अब बना दो, एक ऊपर एक नीचे करके। हम्म ठीक, तो मतलब 190 अल्कोहल हो गया और 10 जो है पानी हो गया। वाटर हो वाटर गया। हो गया। वहीं पे लिखना, उसी पे ही, वहीं पे ही। ठीक, हम्म तो इसका रेशियो क्या हो गया? 19:1, वन। हाँ। मतलब 1:19। हम्म तो अब चाहे जितना भी तुम उसको निकालोगे लास्ट में 19 रेशियो में आएगा ही आएगा। अरे आ वन तो एस टू जाएगा, नाइनटीन का ही लेकिन रेशियो लेकिन रहेगा। भाई ऐसा भी तो हो सकता है लास्ट में कोई ऐसा नंबर मिल जाए जिससे 19 नहीं कट रहा हो कटता, या मल्टीप्लाई हो रहा हो उसके साथ। नहीं कटता, नहीं कटता है। ओके। चाहे जैसे भी देखोगे वो नहीं कटेगा। तुम कोई भी क्वेश्चन निकालोगे, रेशियो क्या होता है? रेशियो जो है सबसे मिनिमम वैल्यू होती है ना रेशियो की। हम्म तो प्राइम नंबर ही तो फाइनल वैल्यू बचता है। रेशियो मतलब जो सब कुछ छोड़ के जो आखिर में बचेगा वही रेशियो होता है। तो ओके। जब 19 तक तो कट ही नहीं जब तक सकता। ना जब तक आगे कुछ जो निकाला है वो उसका मल्टीपल ना हो, जब तक वो नहीं हाँ, कटेगा किसी भी कीमत पे। और आगे जो रेशियो में, निकाल रहे हो रेशियो का तो मतलब ही वही होता है ना कि एकदम मिनिमम HCF होता है तुम्हारा रेशियो। जो हम्म सबसे आखिर में कट पीट के जो एकदम आखिरी में बचता है वही होता है। तो 19 ही रेशियो है, वो कटेगा ही नहीं आगे कहीं जाके। ओके, ध्यान रखेंगे इसका। ये हो गया 9। ये हो गया। क्या अजीब सा सवाल था ये। 7 मल्टीपल। बहुत बहुत अजीब सा था यार। क्या पता नहीं कहाँ कैलकुलेशन चढ़ गई हम्म। इतनी। ये 11। भाई ये क्या है? क्या है ये? अबे पर शिफ्ट 20 था। स्क्वायर काउंट नहीं, ये तो मैंने भी नहीं अरे किया, ये ये दूसरा कुछ था बताता ये। हूँ, सुनो सुनो। हम्म 2784 है ना, हम्म इसे 6 से हम्म। डिवाइड करना होता है और हम्म -20 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट। अच्छा, ठीक है, ये जो नंबर ये आ रहा है उसे कर डेविएशन लो, वाला ही साला -20 का फॉर्मूला स्क्वायर कर है। लो। ठीक है। हम्म। ये जो नीचे फॉर्मूला है ना, हम्म ये फॉर्मूला याद कर लो। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। ठीक है ना। ये मैंने भी स्किप मार दिया था। ये क्या बे, बोथ कैसे मार्क कर दियो बे 2 और 3? पैरेललोग्राम में कैसे डायगोनल बराबर हो जाएगा? सेम रेगुलर पैरेललोग्राम थोड़ी ना लिखा हुआ है। दोनों डायगोनल पैरेललोग्राम में कब से सेम होने लग गए? अलग होता है भाई, अलग होता है। उस समय रेक्टेंगल सोच लिया, गधा हूं मैं, और फिर मैं उसको टेढ़ा मेढ़ा कर रहा हूँ। अभी तो वहां मैं कह रहा रेगुलर पैरेललोग्राम थोड़ी ना दिया है कि सब सेम साइड हो गए, सब सेम एंगल हो गए। 13। अबे यार ये क्या लैंग्वेज लिखी है इसकी? ये भी आसान क्वेश्चन था भाई, बताओ, ये समझाओ। सीधे एकदम हलवा क्वेश्चन था भाई। बताओ। कमल अमित। दो ओके। हाँ, हम्म कमल को 80% ज्यादा टाइम लग रहा है। ये इसको अगर 10 लगता है तो उसको 18 लग जाता है।
तो अगर इसका एलसीएम बना दो तो 18 10, तो ये 18 आ जाएगा, इसकी आ जाएगी 10। यानी कमल की एफिशिएंसी है 10, इसकी एफिशिएंसी 10 है, तो इसकी ए की हो जाएगी 8। ये एफिशिएंसी आ गई अपने पास। अब अब आगे कर लो। सीधे उसने पूछा कि अमित को कितना टाइम लगेगा वर्क टू अलोन करने में। जब दोनों की एफिशिएंसी आ गई, अब देखिए क्या बोल रहा है, हाउ मच मोर टाइम अमित विल टेक टू डू दी वर्क W2। ये W2 क्या है ये? अलोन भाई W2 व्हेन ही। दूसरा भाई सेम मेरी वर्क बात है ना, सुनो। सेम पीस ऑफ वर्क है कि उसी अरे सुनो ना, एफिशिएंसी के साथ उसको लेकिन यहाँ W2 लिखा है करने में टू कितना लगेगा। सिमिलर पीसेज ऑफ वर्क। अरे क्या है सुनो तो ये? सही सर, सुनो तो सही, एक सेकंड सुनो तो। हाँ ये अब 10 और 8 निकल गया, दिख रहा है ना ये आपको? हाँ। हम्म ठीक है, अगर कोई काम है जो कि अमित अगर 8 में कर रहा है, हम्म तो वो अमित अगर 10 दिन में कर रहा है तो दूसरा वाला 8 दिन में करेगा, इसका मतलब है ये। हम्म हम्म एफिशिएंसी जिसकी ज्यादा उसका दिन कम। हम्म हम्म ठीक है, हम्म। तो 8 का 10 बनाने के लिए कितना होगा? 125% होगा। हम्म। अच्छा, अरे उसके सर के ऊपर से गया, फिर से समझा दो मेरे उसको। को आ गया समझ में। मैं तब उस बढ़िया है समय भाई फिर। ये मैं कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा था सवाल पढ़ने के टाइम कि क्या है वर्क, क्या है, क्या कह रहा है। मैं कर लिया, उसको समझ लिया मैं। हम्म, यही अगर ये नहीं लिखा रहा होता ना W1 W2, तो मैं फट से उड़ा देता उसको। अबे यार, ये इतना मीठा सवाल ये नहीं बना मेरे से, बताओ। तीसरा। इसको कैसे करें यार, सॉरी, इसको दूसरा। इसको भी मैं बताऊंगा। मैंने सही। ये बोल रहा है कि एवरेज ऑफ पी नंबर्स इज के। एवरेज ऑफ पी नंबर्स, हम्म, यानी यहाँ कुछ नंबर्स रहे होंगे, वो आ गया मेरे पास के। अबे 3 तो नंबर्स हैं। इन नंबर को आराम से, हाँ। अबे हाँ सम हाँ, ऑफ नंबर सम। भाई, सम ऑफ नंबर लिखो इसे, सम इस इक्वल्स टू एक्टिव। पी के। अरे एन हाँ भाई। लिखोगे कंफ्यूज होगे ना, इन नंबर सम को सबको, इक्वल्स टू। अच्छा ये लो, इन नंबर को सबको जोड़ हाँ, लिया, ये हो गया पी के। ठीक है, पी के एंड हो गया। एडिंग और नंबर नंबर ए ए। टू पी नंबर्स। तो इन सारे नंबर में से ए जोड़ दिया। ठीक है, तो ये मेरे हम्म पास सम प्लस ए एंड तो एंड पी दी के एवरेज प्लस बिकम्स ए। एल। तो इसको डिवाइडेड बाई, ये मेरे पास पी प्लस वन हो गया, ये मेरे पास हो गया एल, है ना। हाँ, हम्म। तो P+1 अब तो क्या लिखो क्या भाई। रहा है, पी की वैल्यू निकालनी है। तो पी की वैल्यू यहां हम्म से इसको निकाल के बराबर कर देते हैं। तो ये मेरे पास चलो सम हो रहा था, उसको ले लेते हैं, तो एस अपॉन के इज इक्वल टू पी। और यहां से वैल्यू निकालते हैं, ये मेरे पास हो गया एस प्लस ए अपॉन एल इज इक्वल टू पी प्लस वन। तो इसमें पी -1 कर देते, तो हो जाएगा मेरे पास एस प्लस ए माइनस एल अपॉन एल। ये मेरे पास पी के बराबर है, तो एस अपॉन के। अभी क्या बकचोदी है यार। भाई एस अब की जगह जब पी के रखते ना, एस की जगह पी के हम्म रख दोगे हो जाएगा सवाल। तब सॉल्व हो जाएगा। वहां पी के जो निकाले हो वही तो सम है। अरे इसको एस अच्छा, लेके थोड़ा ना घुमाते शिट रहोगे। यार। एस की जगह पी के रखो। ओ ठीक है भाई। आ गया, मैं इन दोनों को इक्वलेट कर रहा हूँ कब से। मैंने कहा यहाँ से पी निकाल के यहाँ से पी बराबर करता हूँ, वो हो ही नहीं रहा है, पता नहीं गुस्सा और आ रहा है, इतना टाइम दिया बना नहीं है सवाल। ये इसको सब्स्टिट्यूट कर देना था, यहाँ पे फट से सॉल्व हो जाता। चलो, कौन सा 16? ये कहाँ गलती कर दी मैंने? क्या करा पहले ये बताओ। मैंने ना कॉस से डिवाइड कर दिया। अच्छा, नहीं करना था। फिर? कॉस से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी अबे स्क्वायर। तो दूसरी साइड भी तो कॉस हो जाएगा फिर। हाँ, कॉस tan से गायब वो थोड़ी कहाँ ना लिखोगे? बचेगा। कॉस गायब कहाँ हो रहा। तो एक सेकंड, गायब है ना, तो एक गायब कर देते हैं। कहाँ तो गायब हुआ। इसको इसको एक काम करते हैं, इसको 90 बना देते हैं, है ना। तो एक फॉर्मेट में आ जाएगा, तो अरे उसको मेरी 90। बात सुनो। अरे नहीं नहीं, इतना क्यों कर रहे हो यार, सीधा साइन को मल्टीप्लाई कर दो ना अंदर। ट्रिपलेट वाला ट्रायंगल। अबे जो कर रहा है उसको करने दे भाई, सही कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे करो करो पास फिर, सॉरी। साइन थीटा हो गया। तो ये मेरे पास प्लस 2ab, और ये हो गया क्या हो गया? कॉस जीरो हो 90 जाएगा जीरो हो जाएगा ना भाई, अगर उसको लिखोगे तो। साइन ये 90 क्या जीरो। भाई, स्क्वायर नहीं है वो। जब 90 माइनस थीटा लिखोगे, बाकी इससे बढ़िया तो बे तुम
भाई एम आई नॉट ऑडिबल जो बार बार लिख रहे हो, नहीं आवाज आ रही तुम्हारी यार। कौन लिख रहा है? आकाश पता भाई नहीं लिख कौन रहे है, हैं। आकाश गौतम। माइक हाँ ऑन बताओ, करो। इसमें क्या करूं यार, बताओ। अरे साइन को अंदर मल्टीप्लाई करो उसको जो अंदर बार बार। मल्टीप्लाई करोगे भाई तुम, स्क्वायर मान उसको 90 माइनस थीटा वाले से नहीं हो पाएगा। हाँ तो उसको स्क्वायर करो, तो ये ए स्क्वायर, ये मेरे पास साइन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। साइन स्क्वायर कहाँ से बन गया बे? अकेला अरे साइन साइन है। शिट थीटा है। शिट 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 शिट। तो ए स्क्वायर साइन माइनस बी स्क्वायर साइन प्लस 2ab कॉस, ठीक है, इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, बी ये स्क्वायर ए को इधर स्क्वायर भेज दो, ए स्क्वायर माइनस, को उधर ले जाओ। सुनो ए स्क्वायर, तो ये मेरे पास ए माइनस बी का होल फॉर्मूला बन गया यहाँ पे साइन है। अब यहीं से तो ये आपने क्या कर ओपन रहा है करा भाई है। तुम? क्या कर दिया भाई, ये कैसे कर दिया? अब वो जो उधर का ए स्क्वायर बी रुक, स्क्वायर है उसको भी तो लेके आ इधर, फिर इसको कॉमन ले लोगे। ट्रिपलेट है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और पी इक्वल्स टू 2ab। अब बताओ मेरे को क्या करना है। आदेश भाई समझाइए इनको। भाई मैंने तो ऐसा करा ही नहीं ना। तो जैसे आपने किया उसी तरीके से समझाइए। यही नीचे वाला ये पी वाई क्यू है भाई। तुम्हारा तो पी वाई क्यू है भाई, हमारे लिए तो पहली बार है ना ये। अबे तुम अरे 5 साल से दे रहे हो भाई, तुम्हारे लिए कैसे पीवाई क्यों नहीं है? तुम तो कह रहे थे सब मेंस दिया है तुमने। ये मैंने किसी बुक में देखा है भाई, जब भी तो किसी बुक क्लियरली में हो रहा, देखा है। बता ही दो नीचे यार। देख इसका सॉल्यूशन, इसका नीचे देखना, सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है, कुछ अरे टफ इसे नहीं इधर है। भेज दोगे ना? हाँ। जो उधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है हम्म। उसको इस साइड ले आओगे। उसको इस साइड ले आओ, तो ये मेरे पास हो गया ए स्क्वायर साइन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन माइनस बी स्क्वायर। अब बस अब कॉमन ले लो दोनों में से, ए स्क्वायर इधर से बी स्क्वायर उसमें से। ये मेरे पास हो गया ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। साइन माइनस बी स्क्वायर साइन माइनस वन। साइन। अबे ए स्क्वायर भी तो है, तो साइन -1 और साइन -1 वहां बन जाएगा ना। हम्म, ठीक है। तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन वो कोस स्क्वायर बन जाएगा। क्या फॉर्मूला है ये? साइन अरे -1 को हम नहीं गलत कर रहे हैं भाई, कुछ नीचे वाला देखो भाई, ये ज्यादा आसान है भाई, वहां ज्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है। ये देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो उधर था उसको यहाँ पूरा ले आते डिवाइड करने के लिए। तो बस ये देख यहाँ से आ गया कि साइन थीटा कॉस थीटा, उससे कंपेयर कर दिया क्या और बकचोदी है इसकी यार, वैल्यू आ गई। क्या बकचोदी है, ऐसे ही करते हैं भाई, क्या भाई इसको बकचोदी इसी ऐसे ना तरह से सिंपल करते हो हैं। जाता है। है। देखो ये आपको दिख सिंपल रहा है तरीका ना, है। साइन थीटा है कॉस थीटा है, तो हमें इसमें से कैसे भी इन्हें भाई डिवाइड करना है प्रैक्टिस आपस से में। आएगा, प्रैक्टिस से। ये तो भाई इसके लिए थोड़ा तो पता होना चाहिए। देखो कि ये इसमें क्या अप्रोच लगनी है। शॉर्ट वाली तो यही है और यही याद थी मुझे, और कुछ याद नहीं था। हम्म एक सेकंड, जब ये इसको यहाँ ले आया, इसको यहाँ ले आया, और फिर ये इसका वन कंपेयर का करा क्या है, किया इसने। वन को वन रहने दिया भाई, कंपेयर कर दिया ना। देखो फॉर्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल हम्म एक हमारे पास साइन है ही हम्म। नीचे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ने साइन थीटा अज्यूम कर दिया है। अच्छा, और ये टू ए बोल रहा है कि ए स्क्वायर ये प्लस पूरा बी साइन है और बोल रहा है ये कॉस पूरा कॉस है। देखो हाँ तभी हो ना। क्या बकचोदी है भाई ये, बहनचोद, जब भी भाई इस पे अबे मैथ्स नहीं लग वन जो रही, है तभी होगा ना, जब भी मैथ्स नहीं लग रही है, भोसड़ी के ईसीएस मैंने में सॉल्व नहीं 5 4 3 होगा 1 1 √3 एंगल 45 सब पुट करके देख लिया उस समय। भाई। शुद्ध। अरे ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। अरे भाई मेरी देखो, स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ जी सर। ये मरुदर भाई है, देखो इसमें। टेढ़ा मेढ़ा करो कुछ यार, ऐसे क्यों जा रहा है आपका? अब सही है? हाँ हाँ हाँ, बेटर बेटर। क्या दिखा रहा है भाई वो। अरे इसका सॉल्यूशन। सोल्यूशन ही दिखा रहा हूँ भाई मैं। चलो मैं पिक ही भेज रहा हूँ यार, इधर मेरे साथ तो नहीं यार है। तू बता, कैसी बातें कर दी बताओ।
हैं बड़ी बातचीत छोटे लोगों से। क्या हो गया? आगे बढ़ाओ सर। ये अपन है ना, ये स्क्रीनशॉट ले लो। ये इतने लौंडे दिख रहे हैं ना, हम सबका लिस्ट में अरे नाम वो होने वाला है आज। कोई बात नहीं लो भाई, लो लो। तुम कालीन स्क्रीनशॉट ले भैया भी है लेना, एक बहन जो बाद में सीजीएल में। लेना। कालीन कालीन भैया, अरे यार ये बताओ उसका क्या करना है। अरे यार ये मेरे से बहुत एक बड़ी गलती हो गई, बहुत इजी था ये, बाद में देखेंगे इसको। यार इसमें भी बहुत दिमाग चकराया भाई साहब। इसको मैं एक दूसरे को काउंटर कर रहा हूँ लेकिन मेरे से बना नहीं वो सवाल। देखो, क्या ये भाई, क्या ट्रूथ। बेकार इसमें। अबे इसमें साला मैंने ऑप्शन ए और बी काटा है नहीं तो बे, सही मैंने है। 162 अपॉन 384 कर दिया बे आंसर मार्क। सेम से मेरा भी यही है। 24 वे से। भाई मैं मुझे 162 अपॉन 384 दिखा, मैंने वही मार्क कर दिया। मुझे लगा कि साला डायरेक्ट दिया होगा, काटने पीटने की जरूरत ही नहीं होगी, तभी दे दिया है। ये ऐसे हो रहा है ना, हाँ हाँ हाँ। भाई, तो प्लस उस कर समय दो बना बस, क्यों ये नहीं आ भाई मेरे जाएगा। पास। भाई तो आंसर ठीक होना चाहिए ना हमारा, बस भाई। आंसर तो दोनों सही सही बन रहा भाई, 27/64 और 162/384। इसमें चलो 9 ठीक है इंटू तो 9 तो मेरे पास 3, ये मेरे पास 4। 27×6 162, दोनों आंसर सही है, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर किया जाता है ना, तो आंसर तो पहला ही होगा। अरे भाई। सबने बी मारा है भाई इसमें। हाँ भाई। वोट में। हमेशा हमेशा अबे, प्रोबेबिलिटी हमेशा है ना, लोवेस्ट फ्रैक्शन पॉसिबल में होती है। हम्म सिंपलेस्ट करते हैं उसको। जब भी मैं सोच रहा हूँ ये अजीब सा क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले किया मेरा ये आ रहा है, फिर मुझे लगा गड़बड़ है तो मैंने दूसरे मेथड से किया तो फिर मेरा ये आ रहा है। तो मैंने कहा अरे यार कहाँ अच्छा फंस भाई। गए, ये क्या है। अरे यार ये नहीं बना भाई, देखो। ये 1/a हो गया मेरे पास 15, 1/b हो गया मेरे पास 10, मेरे पास 1/c हो गया 12। तो यहाँ से मेरे a की वैल्यू आ गई 1/15। तो यहाँ पे a b और c की लिख देते, a की आ गई 1/15, b की आ गई 1/10, c की आ गई 1/12। अब इसको सिंपल लेना था तो उनका एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे मेरे पास आ गया था 4 180 के 6 5। ये आ गई मेरे पास फाइनल वैल्यू। अब क्या करना है। अच्छा हाँ सर, ठीक है। हाँ पुट करके देखना है मैंने। अब पुट करनी है सीधी बस। हाँ, अब पुट किया तो बन ही नहीं रहा है। देख तीनों क्यूब है तो क्यूब अबे क्यूब बन रूट तो गया कैंसिल कर था। लो ना, क्या फर्क पड़ता है। ए स्क्वायर मेरे पास 16। है ना 16, 16 हो गया। और ये मेरे चलो पास हो गया 6 5 30। ये मेरे पास बी स्क्वायर मेरे पास 36 अपॉन ए सी यानी 5 4 20। ये मेरे पास सी स्क्वायर यानी 25 अपॉन 6 4 24। अब 24। अब उड़ाओ नीचे का, हाँ बड़ा उड़ाओ। करो देखो मल्टीप्लाई। हाँ बताओ, आप बताओ ना। मैं इसी मैंने वजह से क्यूब रूट दिया हुआ है। इसी वजह से क्यूब रूट दिया हुआ है ना। क्यूब रूट लोगे तो उसको अंदर मल्टीप्लाई ऊपर नीचे सेम नंबर से करोगे तो वो बनता जाएगा, वो मैं कटता जाएगा। मैं आपसे ही बोल क्यूब रहा हूँ, मैं इसका बनाओगे। क्यूब रूट भी लेके देख लिया था। अरे अब भाई इसका इसको क्यूब रूट 120 से अब कैसे लूं मैं, मल्टीप्लाई करो कहीं ना से क्यूब सुनो निकल ही नहीं तो, रहा है। वही ना तीनों को 120 से 16 मल्टीप्लाई को। कर दो। तीनों को 120 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, किससे करूं। तीनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम एलसीएम ले लो ना। 120 हाँ 120। हाँ। ती- तो करो करो। मल्टीप्लाई। 30 वाला 4 बना देगा, 20 वाला हम्म, 6 बना देगा, 24 वाला 5 बना देगा। ओ 4 6 5 आ जाएगा। बस बन गया सीधे 4 सीधे। 6 5, ये कहानी चल रही है इसका मतलब सिंपल। इसमें। सिंपल क्यूब मत रूट बोल, उड़ा कौन रहे बोल हो। रहा है ये सिंपल, कौन है ये। हम बोल रहे हैं सिंपल, कौन बोल सकता है बताओ। मैं कब बोलूंगा यार तुम लोगों की तरह सिंपल। मीठा जल्दी सा तुम बताओ बोल। भाई। साले अच्छा खासा 250 जा रहे थे, 250 से 150 चले गए हो। सबका प्रोग्रेस हो रहा है, तुम्हारा रिग्रेस हो रहा है। ये क्या है ये तो कर दिया बढ़िया। चलो आगे। भाई। ये 1/√2/2√2 होता है, तो उसको सॉल्व, उसको तो इन रेडियस और सर्कम रेडियस का सॉल्व भी तो किया था यार, फिर कैसे गलत हो गया ये। क्योंकि वो करना एक देख बार। ऊपर जो 2 टाइम्स लिखा है उसके चक्कर में गड़बड़ हो रहा। हाँ। भाई ये वो बन रहा है, क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। हम्म, इसको से तो
वो आइसोसेलेस नहीं बे, ये लिखा हुआ ना आइसोसेलेस दो नहीं आइसोसेलेस है एंगल्स। भाई, 3 रूट 2। हाँ लेकिन खुद वैल्यू निकाल लो ना, देखो दो एंगल सेम हो गए, तीसरा एंगल उसका डबल है, ए तो बी दो इज एंगल रूट सेम होंगे तो एक 45 45 हो गया, एक डबल उसका 90 यानी हो गया। ये एंगल और ये एंगल सेम है एंड हाँ ए इज 2 टाइम्स बी, ए इज 2 टाइम्स बी। अगर गधे कहीं कि ए बी और ए सी बराबर है, बी सी थोड़ी ना बराबर है। ए बी एकदम गधे वाला काम ए करते बी हो। ए सी, अरे शिट। अरे शिट। ये ए बी और ये ए सी, यानी ये वाला एंगल बराबर है, तो ए इज 2 टाइम्स बी। तो ये एक्स है, तो ये मेरे पास हो गया 2x और ये मेरे पास हो गया एक्स। तो बस 180 के हिसाब से बिठा लो, तो 180 कितना जा रहा था, 180 अपॉन 4 45, ये मेरे पास 90 आ जाता, ये मेरे पास 45 हो जाता, ये मेरे पास 45 हो जाता। टिपिकल अब ये बोल रहा है ए बी 3 है, मार्क्स। तो इसको ढंग से बना लेते हैं इस बार। तो ये मेरे पास ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब ए बी बोल रहा है 90, ए बी कितना है, 3 है, ठीक है। ये 90 ये था, भी 3, ये मेरे AC पास भी 3 है, 45 तो इसके सामने AC 45 3 है, है, इसके सामने भी तो ये 3 होना चाहिए, तो फिर ये मेरे पास आ जाता 3√2। 3√2। अब हम्म। रेशियो ऑफ अबे इन अब रेडियस उसके टू बाद फॉर्मूला सेपरेट लगाओ। इन इन रेडियस। रेडियस, इन रेडियस क्या होता है? 3√2/2 3 ये प्लस 3, 3 प्लस अबे 3 माइनस 3√2। ई का लिख रहा बे। पी बेस प्लस प्लस बी हाइट माइनस एच माइनस नहीं होता क्या? हाइपोटेन्यूज। अरे बोलो बोलो। हाँ पी प्लस बी परपेंडिक माइनस एच बाई 2। अरे परपेंडिकुलर प्लस बेस परपेंडिकुलर माइनस प्लस बेस हाइपोटेन्यूज माइनस होता है भाई, हाइपोटेन्यूज बाई 2। इन रेडियस। हाँ ओके, परपेंडिकुलर प्लस बेस कम माइनस रेडियस हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है। अपॉन √2, है ना। बाई 2, हम्म √2 की बाई 2 सिर्फ। बाय 2 भाई, बाय 2। मेरे रूट हिसाब से टू तो कहाँ √2 से आ होता है, जाएगा और वहां? फिर दूसरे में भग 2√2 गधे होता है। कहीं के। अरे भग भाई भग रूट टू तो भग। किसी फॉर्मूले में नहीं आता। बाय 2 भाई। भाई वो सेक 45 होता है √2। क्या बोल रहा है भाई, अलग क्या अलग क्या बोल अलग रहा है है, जोश में। क्या क्या ही बकचोदी कर दी इसने। विवेक भाई आए भाई बीच ये में कैसे से। गलत कर दिया यार। भाई मैं इसमें एग्जैक्ट सॉल्व नहीं कर पाया, मतलब हड़बड़ाहट में था। मैंने उसको बनाने की खूब कोशिश करी, लेकिन ये बना नहीं यार। तो मैं 40 बना ले, अब बना दे। अब बनाता हूँ, ठीक है। 12% दिया है। तो रुको रुको 12% लिखना कितना होगा? 6 50 तीन 3 25, तो ये 25 तीन का 25। 28, ठीक है। फिर ये हम्म 25 का दो स्क्वायर बार। 625 और ये 28 का स्क्वायर, तो यहाँ से उसको अबे 28 से इसको मल्टीप्लाई कर ऐसे। देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हाँ ऐड होके 100% ये हो रहा होगा, है ना। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। हाँ तो अब ये निकालना है 28 और इंटू 28, है ना। तो 28 इंटू 28 निकालना था, तो 14 इंटू 7, ये मेरे पास 14, अरे अरे मतलब वो 14 पूरा इंटू थोड़ी 2, कटेगा। 14 इंटू 2, तो 7 का हम्म मल्टीपल आना चाहिए, 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल 7। ये है तो। अरे ये वाला चेक करो तो 7 6 42, हाँ हाँ हाँ, कहाँ गड़बड़ कर दी मैंने, कैसे काम चलेगा। एक्चुअली ये नंबर इतना बड़ा था, मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया। अभी 7 का मल्टीपल अभी फिट कर रहा हूँ, उस समय फिट नहीं कर रहा था, तो मैंने उसको थोड़ा अंदाजा बैठाया, तो मैं यहाँ तक पहुंच गया। तो मैंने कहा क्या पता, ये लग रहा है मेरे को। ये लग रहा है मत किया करो भाई, ये लग रहा है तो चेयरमैन को भी फिर लगने लग जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, उस समय गाइस समय नहीं मिल पाया। पेट का रिजल्ट आ गया है। किसका रिजल्ट आ किसका? गया? किसका? पेट का। अबे चुप अरे कर बे, चुप रहे भाई बहनचोद, फालतू पेपर। फट गया, ग्रुप से निकाल देंगे। मेरी गांड फट गई, मैंने कहा सीजीएल का रिजल्ट आ गया भाई। अरे भाई मुझे खुद क्यूरियोसिटी हो गई। पहले मुझे खुद सीरियल सुनाई दिया भाई। कल्ट बल्ट क्या है ये, हट। यहाँ ओनली इसकी बात होगी भाई, यहाँ इसकी इसकी और मेरी बात होगी भाई। तुम्हारी बातें करने के लिए तुम्हारी लड़कियां हैं बहुत सारी, थैंक यू सर, हम लोग नहीं करेंगे। चुप रहे। ये साल इतना आसान क्वेश्चन था। अबे टाइम दिख रहा है, टाइम खत्म हो गया था भाई। इंटरनेट वाह। सर्विस करने दो प्रोवाइडर करने दो अब करो अब करो। सेंचुरी लिंक मार्क्स अप द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन हम्म, प्लान बाय 60 एंड ऑफर, ठीक है। तो 100 160 डिस्काउंट 20 दिया, तो 32 32 इसमें से गया, तो ये मेरे पास हो गया 128।
ही आस्क्ड द कस्टमर टू पे हम्म, अ सर्विस टैक्स ऑफ 15%। तो भाई उसको अगर लेकिन 1000 उसने मान नहीं के दिया 1280 कर लो, 15% दे क्या दो तो 12864, 8 चौक 12 7 192, 192 ऐड हो जाएगा। अबे क्या बोल रहा, क्या कर रहा? तो 192 क्या इसमें बक से रहे हो? माइनस कर एक लेते। 128 का 15% निकालते, वही उसको देना है। भाई पूरा सवाल अब पढ़ा है ना मैंने, ठीक है। करो तो करो। 80 88 तो 8.8% ये लो। सिंपल। सबकी अपनी अपनी स्टाइल है भाई, सबकी अपनी। ये बाबूराव हाँ का सही स्टाइल है, है, बढ़िया बढ़िया। ये बाबूराव का स्टाइल। ये तो चलो मीठा सवाल था। अरे यार, ये भी आसान सवाल था। अबे टाइम नहीं मिला भाई, टाइम नहीं मिला। ये देखो, इसको तो मैं करूंगा भाई। इसको तो जो तुमने मेरे को बोला है ना भाई कि फेस कार्ड पे नंबर नहीं होता, भाई मैंने तो पता है दोबारा चेक किया यूट्यूब पे, मेरे को तुम्हारी बात को विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने कहा शिट यार, इतनी जिंदगी ताश नहीं खेला तो पता भी नहीं। यूनो पे तो लिखा हुआ रहता है भाई। उस पे हार्ट। भी नंबर नहीं। उस पे बेस्ड सवाल आ गया ना भाई, हिसाब हिल जाएगा हमारा तो। अब उसमें तो काउंटिंग भी नहीं की है मैंने आज तक कि कितने कार्ड्स है। वही तो यू सर। नो, ड्राइंग हार्ट शेप कार्ड एंड वन किंग कार्ड व्हेन द और कार्ड इज ऊनो होता है, चली यूनो नहीं होता है। अवे फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग वन हार्ट शेप कार्ड और वन किंग कार्ड, और वन किंग कार्ड। तो किंग कार्ड कितने होंगे बेटा, हमारे पास होंगे 4/52। और ये बोला हार्ट शेप कार्ड, हार्ट शेप कितने का होता है, 13/52। 13/52 तो प्लस इसकी, अबे और बोल रहा है ना, एक तो प्लस हो कॉमन जाएगा, आएगा। ठीक है। तो 1/4, हाँ 2/26, 1/13। तो 13 4 जा 52, 17/52। गलत अरे आवाज भाई, ये गलत स्क्रीन आंसर मेरे है। में ही लैग हो रही है या आपके में भी लैग हो रही है? लैग कर रही है, मेरे में भी की थी अभी। कर रही है फिर कर ठीक रही है है। क्या गलती हो गई गलत भाई? आंसर है। अबे भाई। एक वन उसमें भी माइनस तो कॉमन आएगा ना, जो 13/52 किए हो, तो उस पे -1 हार्ट हाँ, होगा। करोगे ना, उसमें भी एक किंग आएगा ना। डैम तो ब्रो। ये आपका हो जाएगा 16/52, जो कि 4/13 आ जाएगा। 4/13 आ जाएगा। भाई एक बार हम्म 28 पे चलो, तो एक कोई बोल रहा है 28 बता दो। 28 28 ये ऐसा सेम सवाल कल देखा था। 3 सर्कल बताओ था ये, फिर। देखो 75 मैं डी बताता ऑप्शन हूँ, था अब इसका। अब अब सब चुप हो जाएंगे, अब मेरे को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। कर ले भाई, थ्री कर ले कर सर्कल्स ले। ऑफ रेडियस टच ईच अदर। तो टच करने से याद आया कि टच ईच अदर, ठीक है। आपको भाई क्यों याद आती है ऐसी चीजें? बचपन बचपन थोड़ा कुछ कठिनाइयों में गुजरा है क्या आपका? बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, टच ईच अदर, तो देखो भाई ये इसको टच कर देता है, ये ले, टच नहीं नहीं, किया। टच नहीं, टच नहीं किया यार। अब देखो, अब करा देंगे इसको, ये देखो, ये टच हो गया भाई। और एक और ये तीसरा तो पक्का नहीं टच होगा भाई। अरे भाई कहाँ हो गया? अब उसी को फिर से पकड़ के नहीं खींच सकते हो। नहीं खींच सकते भाई, नहीं ये मेरे को नहीं आता खींच नहीं है। सकते इसका। लेकिन सेलेक्ट अब का ऑप्शन होगा वहाँ। लेकिन अब भाई हाथ से बनाने आ रहे हैं क्या यार? बीच बीच में से पकड़ के खींच, बीच ये में ले और भाई, ऊपर और ये ले। ऊपर। तो हाँ हाँ हाँ, ठीक है। थैंक यू ठीक है, अब थैंक यू ऐसे भाई थैंक बनेगा ऐसे, ठीक है। तो ट्रायंगल का निकाल ले भाई, ट्रायंगल का रेडियस मतलब डबल हो जाएगा ना भाई, तो ठीक ट्रायंगल है। की साइड हो जाएगी अरे वो 10 5 रूट रूट यू। 3। 3 अबे 3। ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ट्रायंगल की साइड हो गई, तो ट्रायंगल हाँ का हाँ। एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये हो जाएगा रूट थ्री बाई रूट थ्री फोर बाई फोर ठीक है, इंटू 10 रूट थ्री रूट 3 इसका इंटू स्क्वायर। 10 रूट 3। और इसमें इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, इसमें देख, क्योंकि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा, तो 60 60 और 60 बस। 60 तो तीन तीन सेक्टर बन जाएंगे 60 60 60 के। हम्म, आधा उसका मतलब। एरिया निकाल दोगे 5√3 से, बस वो माइनस कर दोगे उसमें से, तो आएगा 75√3 माइनस π/2। डी चले गाइस ऑप्शन। आगे, मीठा सवाल ये। हाँ हाँ, भाई ये 0 सेकंड है ना, मारना मत, 2 मिनट। भाई रेंजिंग फ्रॉम मैक्सिमम ग्रेटेस्ट पॉसिबल,
तो उसको ये कैसे करेंगे कौन है भाई? अभी भाई क्या हो गया? क्यों वीडियो फिर से ऑन अरे कर मैं दिया यार? अरे रिजल्ट दिखा रहा हूँ भाई, मैं 1 मिनट, सॉरी। बढ़िया लग रहे हो सर आप तो। 420 क्या दिखा रहे? 4। अरे पता नहीं 1 भाई मिनट क्या तो, दिखा। ये देखो, ये अबे रिजल्ट, मेरे को भी दिखा, रुक रुक ये रुक। भाई क्वेश्चन तो दे सकती है। उसको भी दिखने देना। तो ये फोटो उसमें भेजा करना भाई, ग्रुप पे। भेज दूंगा भाई भाई, एक मेरे जेन्युइन चुल बात थी भाई बोलूं, अभी वो शेयर करने का, तो कौन सा वाला बोल रहे हो? अभी एक अभी जो सही बात ट्रायंगल बोलूं वाला यार, किया, अबे डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा है उसका। हाँ, इतने अच्छा। इतने और रिजल्ट मत याद रखा करो भाई। भाई कुछ बहुत कुछ चीजें कंफ्यूज हो जाओगे उस टाइम पे। कुछ चीजें पेपर में बैठ के सॉल्व ही करनी 10-20 सही रहती है वहां पे। 10-20 सेकंड का टाइम लगेगा, हो जाएगा। मेरे को याद रह जाती है भाई, इसलिए मैंने कहा चलो बढ़िया पूछ भाई। लेता हूँ। बढ़िया सर। बढ़िया भाई, आप भेज याद देना करो, भाई, हम भेज लोग देना। याद करेंगे बहुत सारी चीजें याद करने को है। सही बात है। अबे जीके भी याद करो, मैथ भी बैठ के याद करो, साला सब कुछ याद ही करते रह जाओ। अबे इसको जोड़ा, बताओ ना इसको कैसे करना है। भाई कौन देखो, सा? अरे ये भाई एक तो मिनिमम ले लो, सीपी ले ले मिनिमम 175, प्राइस ले एसपी लो ले ले इधर से। 250। मैक्सिमम प्रॉफिट ले लूं। 175 ले लो उधर, मैक्सिमम वो ले लो 250, बस आ गया सीधे सीधे 1 75। 75 इंटू 1175 है 18, ना? 75 इंटू 18। हाँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा 3, ये मेरे पास 4 5 7, 3 क्या बाई है 7। क्या है, किसी ने बोला कि आपको ये निकालने के लिए? ये क्यों करना है बे? सीधे सिर्फ 75 इंटू 18 की वैल्यू निकालनी थी। 18 बचे 90, 1350। 1350। ओके ओके। 18 सतह अबे मैं परसेंटेज परसेंटेज निकालने लगा। 126 और 9 135। अरे भाई बहुत ही घटिया रीजनिंग, बहुत ही 135 को ज्यादा। लेकिन नहीं, क्या गलत किया? 26 9 ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन था भाई, मतलब टाइम लगा था लेकिन बन गया था। ये बताओ बेंचो, इस पे इतना टाइम दे अबे दिया। इसमें है देख, सब में जो है चारों वर्ड्स दिए हुए हैं कि हम्म उसमें से एफ निकला, हम्म उसमें से यू निकला, उसमें से जेड निकला, वहां से ई निकला। हम्म ठीक। हम्म। लेकिन और ये सिर्फ बी में बन रहा है। ए में देख, सी और ए वाले में ए रिपीट हो जा रहा है। ये देख, डेट पूछा ना? हाँ, वहाँ ये एफ देख, है। अगर एफ की बात कर रहा तो एफ लास्ट में आ रहा है। ऐसे ऐसे बोल रहा है क्या तू? लास्ट वास्ट नहीं, ये सब नहीं देखना है, बस तो ये देखना है कि उसमें दिया हुआ है, वर्ड छिपा हुआ है। ठीक है, छिपा हुआ है। हम्म। तो अब देख, पहले पहला ऑप्शन हो सकता है या दूसरा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, पहला हो सकता है या दूसरा हो सकता है। ये तीसरे नहीं हो चौथे में सकते, तो ये हो होगा नहीं, सकते हैं। क्योंकि हम्म। तो तो जब पहला यार, नहीं, दूसरा आंसर है इसका, दूसरा आंसर है इसका। विच कोड कैन बी कंसिडर फॉर डी, देख ये डी, हाँ, तो ई, दूसरा ए, होगा। एम, अरे उसमें ए 2 बार हो गया ना। डी, ई, ए, एम। ये क्या लॉजिक है भाई? हम्म। पहले वही तो लॉजिक समझना था, क्योंकि ऊपर वालों में किसी में रिपीट नहीं हो रहा था अल्फाबेट कहीं पे। ये तो बिल्कुल ही absurd है भाई, बिल्कुल ही absurd है, इसमें तो कोई भाई लॉजिक। भग गधे मेरा भी के। गलत है सर, मेरा भी गलत है। आपने भी ए मार्क कर दिया? हाँ भाई। अबे यार, मैंने तो बी किया था। भाई मेरे ये ये साला ये क्वेश्चन सोचा मैंने ये 34 देखा, मैंने नंबर। कहा एफ यहाँ पे आ रहा है, तो भाई यहाँ पे डी लास्ट में तो कहीं आ नहीं रहा, फिर मैंने डी की सेटिंग बिठाई भाई। तो इसी की इसमें जो वजह तू से वो बोल रहा नहीं है ना लगा भाई, था ये ना। क्या लॉजिक है कि 2 बार आ रहा है तो नहीं नहीं, लेंगे। तो ऐसे ऐसा क्वेश्चन आया है जैसा आपने सोचा है ना, वैसा तो आया हुआ है, लेकिन ये बेकार ही, पता नहीं क्या ही लॉजिक बनाया इन्होंने। ये तो वो लॉजिक है जो बना रहा है उसी को पता चल रहा है कि क्या है, देखिए। भाई मैंने तो ये लगा दिया, मेरा कि, तो सही है। कितना कितना टाइम लगा तुम्हें? टाइम देखना पड़ेगा, 30 40 सेकंड लगा होगा। भाई क्या तुम क्या इंजीनियर हो, क्या कर रहे थे तुम पहले यहाँ से एसएससी से? ला, लॉ के स्टूडेंट है ना भाई, किसके? ये हर दिमाग चीज, लगाना लॉ के स्टूडेंट है ना, लॉजिक लगा ही देता है हर चीज में। तो लॉ किया तो पड़ेगा। एम बैठ रहा है। 11 एम, 12th में क्या सब्जेक्ट था तुम्हारे पास? मैथ्स, साइंस, पीसीएम। तो फिर उसके बाद लॉ कहाँ से किया? पिताजी हाई कोर्ट में है ना। और तो मतलब बीए एलएलबी किया, बीबी एलएलबी, क्या कोर्स लिया? बी बीए एलएलबी। तो फिर हाई कोर्ट जाओ ना, यहाँ क्यों हमारी मार रहे हो? तो वहां भी जाएंगे, समय हैं? आने पे हर चीज किया जाता है ना, समय आने पे हर चीज किया जाता है ना। अब समय आ गया कि आप जाओ हाई कोर्ट, ठीक है, पापा के साथ।
जॉली अभी एलएलबी हाई बनो कोर्ट अब, नहीं जाना है ना। जॉली एलएलबी बनो अब। अभी समय नहीं आया उसका। एम है भाई, इसका आंसर एम है। सी अबे मैंने आंसर है किया ही इसका। नहीं ये यार, मैंने कहा बाद में स्किप, बाद में देखूंगा। बन रहा था सीधे सीधे वो तो। अरे हाँ बन रहा था साला यार मेरे हाथ वकील में कुछ साहब। छूट गया है भाई, फालतू छूट गया अबे सब। ये क्यों छोटा भाई? भाई भाई ये आपने मैंने कहा सेवंथ बाद में कैसे करूंगा, कर भाई दिया इसको यार? बताओ, मेरे को सिखाओ उसको कैसे करते हैं। तो बन अरे रहे मुझे थे। सेवंथ बताओ पहले, सेवंथ आपको वर्ड पता थे दोनों, ट्रैम और मार्ट? रैम बन रहा था। नहीं, ट्रैम एक बन ही रहा बताया था मैंने। और एक मार्ट बन रहा था। हम्म। अरे वाह। अच्छा हाँ। ट्रैम मतलब वो रैम छोटी जो होता क्या ट्रेन ये होती बता है, दो। ट्रेन, हाँ। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है। मुझे नहीं पता था सर। नहीं मेरे को पता था, मैंने मॉक के वीडियो में भी बोला कि रैम ट्रैम वो छोटी ट्रेन छुक टाइप होती है छुक और छुक मार्ट वाली होता है। गाड़ी होती है। हम्म। छुक छुक अरे वो जो गाड़ी होती कोलकाता है। में चलती ना, वही बट वही। जो जू में चलती है वो ट्रैम होती है। जू में नहीं भाई। ये सही बोल रहा है, वो ये अच्छा सही बोल रहा है। क्या होता है यूरोप में और कोलकाता में एक है ना छोटी सी बस टाइप है, अच्छा वो हाँ, वो वो जो फिक्स ट्रैम रास्ते पे वो ऐसे चलती वही है, तो बीच मैं ये बोल बीच रहा ट्रैम हूँ। में सही फिक्स बोल रहा है। रास्ते पे जो चलती थी, हाँ हाँ हाँ। रास्ते के बीच में। सही कह रहा है। तो वही उसी तरीके से ही तो वो उसमें भी चलती है ना, छोटी सी जगह में जू में, तो उसको भी हाँ ट्रैम ही हाँ बोलते अरे हैं। हाँ उसमें हाँ, ठीक वही है। है, एक तरह से वही है। उसका फिक्स रास्ता होता है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। भाई ये सवाल मेरे को सिखाओ आज, कौन अच्छा बच्चा है। कोई नहीं सिखा रहा तुमको, कोई वन भाई नहीं ये टू काउंट थ्री सिखाएगा। करने के अलावा कोई सेवन तरीका है एट क्या नाइन। दूसरा? भाई नहीं ना मैनुअली कोई भाई, करना काउंट नहीं पड़ेगा, करेगा। सिर्फ बेसिक काउंट क्वेश्चन है करो वैसे। मैनुअली। भाई जितने मिलते जाए फिर डंडे खड़े करते जाओ। भाई 2 3 4 5 तो बन भी नहीं रहा, पता नहीं कौन बोल रहा है 2 3 4 5। भाई 7 8 9 बन रहा है। हम्म। भाई अब 1 2 मेरे को 3 बताओ बन कि रहा है है। ना तुम लोग कैसे काउंट करते हो, बताओ। ये तुमने सीधे एक पकड़ो, 1 2 3 पूरा 4 आखिरी 5 तक 6 7 काउंट 8 करो। ऐसे। 1 अच्छा अच्छा, सॉरी 2 सर। 3 4 हम्म। 5, ये हो गया, अरे 2 अरे फिर 3 रुक बना रुक रुक। 4 5 6 अरे वो 7 बड़ा ना 8 9 10। तो यही हो रहा है एक, ठीक है, उसके 10 बाद नहीं, से सिर्फ 9 तक, सिर्फ 9 तक, 10 नहीं। फिर 6 7 एक ही 8 तो 9 डिजिट होगा। 10, हाँ। तो उसके बाद ये 3, एक तो 3 का 1 के साथ भी हो रहा है, 3 का तो 1 के साथ होगा, तो इसके 2 काउंट करूंगा मैं। एक पहला हो गया। एक ही काउंट होता है बेवकूफ। अरे भाई 3 के आगे या 4 आता है, 3 to 1 नहीं काउंट कर सकते तुम। बेचूतिया यहाँ पे लिखा ऐसा हुआ है नहीं है ना, भाई, वॉट बैकवर्ड भी नहीं फॉरवर्ड एंड लिखा है। बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड भी करेंगे लेकिन वो एक ही बार काउंट होता है, वो एक ही बार काउंट होता है। तो दो भाई बार नंबर नहीं तो एक ही आगे की चीज को तरफ ही काउंट बढ़ेंगे करोगे। ना। नहीं चाहे भाई, भाई पीछे से काउंट बैकवर्ड का करो, आगे से मतलब काउंट है, करो। सुन भाई, पहले बैकवर्ड तो का 1 के मतलब लिए है। किया, ठीक है, 1 से 3 पे गए, तो हाँ लेकिन 1 का थ्री तो किस्सा खत्म वो हो गया ना, 3 की रिडंडेंट बात हो करेंगे गया ना ना। अपन। 3 के साथ भी तो यहाँ पे 2 1 आ रहा है, हाँ तो 1 फिट हो रहा है ना। नहीं, तो वो रिडंडेंट हो गया ना, एक ही बार काउंट करेंगे, बोल तो रहे बे। तो ये ये चीज कहाँ बैकवर्ड लिखी नहीं हुई है यहाँ बोलते पे? भाई, ये इसका जो आप तरीका ही कर यही रहे है। वही हो। होता है भाई, वो रूल होता है। भाई ये बैकवर्ड बोलते हैं कैसे? बैकवर्ड होगा कि क्या? पीछे से काउंट करना चालू करा, 2 3 4 5 6 हाँ ऐसे। जैसे 2 है ना, 2 के आगे 0 है, तो ऐसे 2 3 4 ऐसे काउंट करने को। ऐसे नहीं कि 2 से पहले 1 पे जाओगे, 2 1 0 -1, ऐसे थोड़ा ना नहीं करते। 4 5 तो यार फिट ही वही नहीं तो हो रहा है, मैं ये बोल मैं रहा सोच हूँ। लिया, आगे पीछे भी मैं इधर भी 3 4 5 लेके चल रहा हूँ, इधर भी 3 4 5 लेके हम्म चल रहा हूँ मैं। ठीक है। वो सही है। 7 8 9 फिट हो रहा था। बस ये याद रखो, जो एक बार काउंट हो गया उसको दोबारा उल्टे में काउंट नहीं करना है। ठीक है, डन। ये मेरे पास, अरे यार ये भी बहुत अजीब सा था, बहुत टाइम भी दे दिया और साला बना भी नहीं है ढंग से। सी सी है सी। 45/71। सब टाइम वेस्ट हुआ। भाई ये कैसे गलत हो गया? ये बोल रहा है कि फ्यू सॉस, ओनली अ फ्यू सॉसेस। दो थी तो मैंने, तो ये सम पढ़ो, नॉट है ना वो। ऑल सॉस आर सम केचप। नॉट है वो। हाँ ओनली अ फ्यू का मतलब सम नॉट होता है ना। कि कुछ है कुछ नहीं है। हाँ, तो हम्म। ओनली अ फ्यू बोला ना, तो कुछ ही तो है ये रहा, ओनली हाँ अ तो फ्यू। वो वही ना। बस तो पहला सही हो गया, सम केचप इज नॉट पल्प, तो और बोल दोनों रहा हो है जाएगा। ऑल सॉस इज केचप, ऑल सॉस हम्म। इज केचप। ये ले, अब ये बोल रहा है सम केचप इज नॉट पल्प, सम केचप इज नॉट। बस तो भाई केचप और पल्प का डायरेक्ट जो रिलेशन तो दे नहीं रखा ना कि नॉट पल्प। भाई, वही तो मैं बोल रहा कि सम नॉट वाला बनाओगे ना, ओनली फ्यू जो दिया है कि मतलब सिर्फ कुछ ही पल्प है जो सॉस होगा, तो वो जो कुछ होगा वो जो है केचप तो होगा, लेकिन बाकी जो होगा वो नहीं होगा ना, तो वो तो पक्का हो गया ना कि वो नहीं ही होगा। नहीं, अगर यूं हो जाता केचप तो। जो सुनो सुनो, जो कुछ सॉस नहीं होगा पल्प, वो तो केचप भी नहीं हो सकता ना।
हाँ, अगर अगर जो है अगर इसमें से सॉल्व निकाल दिया तो पूरे केचप में से भी तो निकालेंगे उसको, ठीक है। वही तो, हाँ सम नॉट, वही तो कह रहे हैं, सम नॉट होता है ना वो, ये इस टॉपिक को क्या बोलते हैं? सिलॉजिज्म। सिलोगिज्म। सिलोलिज्म। सिलॉजिज्म, गिज्म नहीं, SYLLOGISM। अरे हाँ, वकील हो, हमें पता है। भाई मैं तो इसे आज तक वेन डायग्राम ही करता आया हूँ। हाँ तो भाई वेन मैं पहले डायग्राम से इसको ही करते हैं, लेकिन वो सिलोजिज्म याद पढ़ता रखना था। रहता है ना कि वो अरे जो इसको फ्यू बताओ है यार, वो याद रख। शुड स्मोकिंग इन पब्लिक बी इलीगल? अबे ये इन लोगों ने पिछले मॉक में बोथ दिया था, हाँ और इस हाँ, बार इन लोगों ने ओनली वन कर दिया। वन कर दिया। एक मॉक में इन लोगों ने, या तो फिर हम लोग जो है अपडेटेड नहीं है कि इन लोगों ने इसमें, हम लोगों ने लाइव दिया था तो लाइव बाद में आया भाई। मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं भाई, ये पता नहीं क्या वही अरे तो। भैंचोद, ये कैसे गलत हो गया? 2 3 4 5। हाँ, अबे क्विंटल लूपेट्स होता है ना, पेंट का मतलब तो अलग होता है ना। नहीं, पेंट भी तो 5 ही हुआ भाई। लेकिन ये बच्चे की मेरा भी बात कर रहा है। पेंट गलत है भाई, मेरा पेंटुप्लेट क्या इसको होता है इसको देख। एक बार सर्च करते हैं, क्या बोल रहा है ये। अरे भाई आप आगे बढ़ाओ, हम कर लेंगे सर यार। आगे बढ़ाओ, ये लो, करो सर्च। कर कर रहा हूँ। लिए भाई, उसका क्विंटुप्लेट ही होता है, पेंटुप्लेट वर्ड नहीं होता है। ओके भाई, ये इसको ये देखते हैं। फिर गलत कर दियो। एक सेकंड, है ना, ये दोज डेमोन्स्ट्रेट कर, है। सुनना, रिलेशन नहीं बता, रिलेशन थोड़ी ना बता रहा, जब किसी चीज के बीच में रिलेशन बताता है वो रिलेटिव होता है ना। यहाँ दोज इन नीड मतलब कि जो लोग बता रहा है कि वो लोग नीड में है, तो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि कौन नीड में है, बता रहा है। भाई एक हिसाब से ऐसे आप कर सकते हो, दोज में तुम उंगली दिखाओगे किसी को, वो देखो वो लोग हाँ, दोज। कि वो नहीं देखो वो है। वो है। नहीं, ओके हाँ, ओके। नहीं रिलेटिव में नहीं, हमारा यही है। अरे मैं हरियाणा सोचा था चलता होगा। रिलेटिव प्रोनाउन, मैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सोचा था, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है उनको तरफ, पॉइंट आउट कर रहा है, वो बता रहा है कि उनको जरूरत है। हाँ फिर हाँ मैंने सोचा कि, हाँ। फिर मैं ये स्टेटमेंट पढ़ा ना, तो मैंने कहा कि ये किसी से रिलेट कर रहा है, कि यहाँ पे लोगों की बात हो रही है जो दूर दराज में रह रहे हैं, जिनके पास एक्सेस नहीं है, तो दोस्त तो मुझे लगा उनसे रिलेट कर रहा है, इसलिए मैंने कहा रिलेटिव प्रोनाउन। इसीलिए ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट। अरे यार, ये भाई फिर साहब, गलत कर दिया। रेन एंड बॉयस एंड आ रहा है भाई। एंड आ रहा है, लेकिन कॉमा भी तो आ रहा है। अबे अरे क्या भाई, सुनो, फैन अरे बॉयस लग तो रहा है शिट मेरे यार, कंपाउंड को। में ये आएगा ना। ये सॉरी सॉरी, गलती हो गई भाई, गलती हो गई। एंड आ रहा है फैन वॉइस, मैंने गलती कर दी भाई साहब उस पे। भाई अरे एंड एंड से भी मतलब नहीं है, वहां देख वर्ब एंड और कंपाउंड के लिए यूज होता है, अब तो और सेंटेंस का आंसर हाँ, मतलब कॉम्प्लेक्स है, समझते हैं सीधा। ठीक है। कॉम्प्लेक्स आंसर है, कंपाउंड आंसर नहीं है, फैन बॉय जो बोल रहा है, जो भी कॉम्प्लेक्स आंसर है भाई। क्योंकि वो देख, जो दूसरा वाला है वो डिपेंडेंट है उस पे, इस वजह से कॉम्प्लेक्स होगा, अगर वो भी इंडिपेंडेंट होता तब हाँ, बनता। ये कॉमा मिल गया मेरे को, ठीक है। अब मेरे को दिख गया, मैंने उस समय देखा तो मैंने कहा कि इसमें कॉमा है, और एंड और कॉमा आता है, तो उसका मतलब ये वो कंपाउंड तो नहीं है, कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है। हाँ अच्छा, हाँ, सिंपल है नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है, ठीक है। क्योंकि और दो वर्ब हो गया, हाँ, और दो कंपाउंड सब्जेक्ट भी है। कॉमा के बाद ये आ गया, इसका मतलब ये हम्म कॉम्प्लेक्स हो गया, हम्म। ठीक है। बस, ओके। इसमें एंड ये फैन बॉय वाला नहीं है एंड। हाँ, मेरे को पता ही एक ही लाइन है, वो दो अलग अलग स्टेटमेंट को ज्वाइन नहीं करा, मेरे को पता चल गया, थैंक यू। ये 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 अबे दो अफिसिनाडो। सब्जेक्ट नहीं, वर्ब देख, दो बन रहा भाई, दो वर्ब है, और दूसरा सेंटेंस जो है डिपेंडेंट हो गया इस वजह से हुआ। एल्फिशिनाडो एंथुसियास्ट। हे भगवान। ये वो है ना, क्या नाम है, क्या वर्ड था बे, कनोशर नहीं, हाँ ऐसे ही कुछ हाँ था। मयंक हाँ हाँ, भाई, ओ मयंक भाई, जो, जब जब हमारी ब्लैक बुक खत्म हुई, ये नए नए वर्ड निकाल के ले आए यार। नहीं, ये पता है, ये पता है इसकी सही क्यों हो रही है? एफिशिनाडो। क्योंकि जो हम्म लॉ करता है ना भाई, लॉ में बहुत सारे अलग वोकैब होती है इंग्लिश की बुक की, तो भाई फिर मेरा इसका तो ना, फिर ठीक है। ये पॉइंट भी बहुत स्ट्रांग है। कनोशर, कनोशर।
स्कॉच। भाई आईसीएससी भूल जाते हो तुम लोग, लेकिन लॉ नहीं आईसीएससी। अरे बाप के पास खूब पैसा है, हमें पता चल गया है भाई। बाप के पास अभी खूब पैसा श्रेयस है, भाई नहीं बाप है की भाई, फुल श्रेयस सेटिंग है कोर्ट में, तो भी श्रेयस साले हैं गरीबों की नौकरी चल खाने बे आएंगे। चल बे, श्रेयस भाई तो फॉरेन से पढ़ के आए हैं भाई। है नो शिट भाई, कहाँ से? श्रेयस भाई जो है बाहर से उसने किया है मास्टर्स। क्या बात कर रहा है भाई? भैंचोद, इतनी भाई और बेरोजगारी है क्या प्रोफाइल भाई? पिक नहीं भाई देखी वो आपने? इतनी बेरोजगारी है देश में? प्रोफाइल पिक देखी है उनकी आपने? इतनी छोटा महसूस कर रहा क्या हूँ कह मैं रहे इतनी बेरोजगारी है उनकी भाई? प्रोफाइल पिक अरे भाई और गजब यार। भाई उसका अपना खुद का बिजनेस है, लेकिन वो तब भी सरकारी में जा रहा है भाई। मिलेंगे मैं गोली मारूंगा उनमें। भाई तुम तो बोल रहे हो, एक मेरी और मेरे तरफ को से मिल भी। गया तो मैं तो गोली मारूंगा, और गोली मारने से पहले एक और चीज मारूंगा मैं, ताकि वो तड़पते तड़पते मरे भाई। अब तो मारने नहीं गोली भाई, थोड़ी देर। मैं तो गोली मारने से पहले उसकी एक और चीज मारूंगा, फिर ही गोली मारूंगा मैं उसको। चल आगे बढ़, अरे जल्दी भाई आगे अगले क्वेश्चन पे चलो। भाई स्कॉर्च मतलब होता है सरफेस पे कुछ डैमेज रगड़ना, करना। स्कॉच ड्रॉप में मतलब रगड़ना, स्कॉर्चिंग तो हीट। हाँ तो वो सरफेस से रिलेटेड है। तो विलीफाई होता है स्पीकिंग। काफी बार मेरे को ऐसा लगा कि भाई ऐसे अजीब सा, मतलब एब्यूसिव डिस्पैरेजिंग मैनर, मतलब उसकी बत्ती बना रहा है भाई, उसको झाड़ रहा है, तो मैंने कहा क्या पता स्कॉर्च आएगा भाई यहाँ पे, वर्ब कोई की बात तरह नहीं, यूज हो रहा हो। एक्स्ट्रा दिमाग, एक्स्ट्रा दिमाग। नहीं नहीं, ऑप्शन एलिमिनेशन थोड़ा थोड़ा भाई सीखो आप। हम्म पता है मेरे को विलीफाई से क्या याद आ रहा था? मेरे को याद आ रहा था कि है ना, लंग्स और इस इंटेस्टाइन में विली होती है। लंग्स में नहीं, इंटेस्टाइन में ही वो होती है। नहीं, हाँ। लंग्स में भी होती है, एल्वियोलाई के अंदर। एल्वियोलाई होता है ना, एल्वियोलाई। सीलिया। स्टमक। स्टमक में होती है विली। स्टमक में नहीं होती, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। स्टमक में तो म्यूकस होता है खाली। अबे स्टमक में भी सीलिया होता है भाई, सही में? नहीं होता मूवमेंट जो कराता है। वो। वे मूवमेंट के लिए। नहीं वो है ना, वो भाई स्टमक के अंदर नहीं होता है, स्टमक के अंदर वो होती है भाई, म्यूकस होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और वो जो मूवमेंट होता है ना भाई, वो स्टमक खुद एक इतनी बड़ी मसल है, वो मूवमेंट कराता है। मसल, हाँ हाँ वही मैं सोच रहा था। स्प्रिंटर स्प्रिंटर जो मसल होती है ना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वो हम्म हम्म। सीलिया सेल के बढ़िया। वो जो होता है ना। हाँ हाँ ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इस इंटेस्टाइन में वो जो होता है सीलियरी, वो इंटेस्टाइन में होता है, इंटेस्टाइन और नाक में। ये क्या हो गया भाई? इंक्रीजिंगली तो बन रहा था बे, वो आगे वाले से सेप्टिकल मतलब अलग होता है ना, सेप्टिकल वो स्केप्टिकल टाइप का ही है। हाँ, डाउटफुल। स्केप्टिकल है, स्केप्टिकल, डाउटफुल वाला। स्केप्टिकल ही डाउटफुल। लिखा है, ये स्केप्टिकल है भाई। हाँ हाँ स्केप्टिकल ही है वो, तो स्केप्टिकल नहीं होगा ना, या डाउटफुल थोड़ी ना बोल रहा वो तो फिर यहाँ डी पे में। इंक्रीजिंगली, अरे ये क्या भाई, ये क्या सेंटेंस है? ऐसा अरे सेंटेंस बनता ग्लोबल है क्या? भाई, भाई इंक्रीजिंगली कॉमा ग्लोबल दी लेवल पे फैल एप्रिसिएशन, गई ना। हाँ। ग्लोबल हाँ लेवल भाई। पे फैल गई, यही तो बोल रहा है वो कि इंक्रीज होके ग्लोबल लेवल पे फैल गया है ये फिनोमिना। हम्म इंक्रीजिंगली, फिर कॉमा, फिर दी एप्रिसिएशन, ये क्या है भाई? appreciation and food has also become भाई global देखो, phenomenon. नैरोली और इंक्रीजिंगली दो वो हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं, Adverb. अपोजिट है एक एडवर्ब दूसरे ऑफ के। मैनर। अरे अपोजिट भी तो है एक दूसरे के, नैरोली मतलब हम्म। कम, उससे इंक्रीजिंग अब मतलब बहुत नींद ज्यादा। आ रही है वे, जल्दी करो, आज वैसे भी दिन भर नहीं सोए हैं ढंग से। बहुत तेज आंख बंद हुई थी भाई अभी। इंडिस्पेंसिबल, ये क्या भाई, ये रिक्वायर्ड कैसे मार्क कर दियो? एंटोनिम पूछ रहा है ना भाई। हाँ तो इंडिस्पेंसिबल मतलब अरे कि यार, इंडिस्पेंसिबल जिसके बिना मतलब काम शिट ना भाई, इसेंशियल, चले। शिट। सिनोनिम मार्क कर दिया तूने। अरे यार, शिट भाई, शिट। खा जाओ तुम, इतना शिट शिट कर रहा तब से। अबे ये आगे नहीं जा चलो रहा भाई है, नेक्स्ट। हैंग हो गया। इट सीम्स द एस, गवर्नमेंट क्यों एस गलत नहीं हुआ था भाई? आएगा, एस नहीं आता इसमें। कहाँ चला गया भाई, वो क्वेश्चन ही निकाल दिया यार। ये हाँ, अब बताओ। एस नहीं आएगा इसमें। हाँ। डज नॉट हम्म, कंसीडर मीडिया द फोर्थ स्टेट, एज नहीं आता ये।
एज क्यों लगेगा इसमें? ये कौन सी इंग्लिश है भाई? यही भाई इंग्लिश है। ये ना एज ना एक्स्ट्रा काम कर रहा है यहाँ पे जिसकी जरूरत हम्म, नहीं है। कंसीडर करने का मतलब ही यही हो गया। जो ऊपर पहले का सेंटेंस है ना, ओके। उसके बाद रिडंडेंट एज यूज होना बेकार है, मतलब एक्स्ट्रा यूज है फिर। रिडंडेंट। सुपरफ्लोज टाइप। हाँ सही कह रहे 23, 24, 26। भाई ये मेरे को समझ भी नहीं आया यार भाई, पता नहीं इतना अजीब सा लिख रखा है यार, इतनी इतनी तगड़ी इंग्लिश भाई। अबे वहां दिया, बाकी सबका दिया था, ये नहीं दिया है। रिस्क की बात ही नहीं की है वहां पे। मेरा तो सही हुआ भाई। भाई ये बताओ कैसे हो गया? ये भी कनेक्ट हो रहा था। हाँ, ए और डी कनेक्ट हो रहा है ना, हम्म, दिस फीलिंग, ठीक है। और ए, हम्म, ये रहा, सॉरी। हम्म, ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई जब लोग भीड़ में खड़े रहते हैं तो वो कोई बचाने नहीं आता, उनको लगता है ये जाएगा, लेकिन अकेला बंदा चला जाता है ना? हम्म, हम्म। तो फिर ये क्यों नहीं फिट हो रहा भाई? मैंने इतना सोचा इस पे। अब ये देखो, सुनो। सी जो है S6 से कनेक्ट हो रहा है। जो लोन इंडिविजुअल है हम्म। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला समझ के, तो उसमें अगले पे कि ये इफेक्ट को समझ के हमें समझना चाहिए कि ये कितना क्रूशियल है। सीधे सीधे लेकिन लाइन बन रही है भाई कि बी है फिर ए है फिर डी आएगा। देखो बी में उसने बोला कि ये जो सोशल हाँ, वो फिनोमेना है तो बी से तो स्टार्ट होना ही स्टार्ट होना हो है। रहा है 100%। फिर फिर ए आएगा कि ए में उसने बोला कि साइकोलॉजिस्ट ये, क्योंकि बी में उसने बोला ना कि ये इन एक्शन करते हैं कि द लेस लाइकली एनी वन पर्सन इज टू हेल्प। हम्म। कि मतलब लेस लाइकली तो इन एक्शन आ गया, तो इन एक्शन को उसने ए में बोला, तो बी से ए में कनेक्ट हो गया, और ए से डी तुमने निकाल ही लिया कि कनेक्ट है। फिर उसके बाद सी आएगा, सी बचा तो बी ए डी सी हो गया। नेक्स्ट, चल बे आगे चलो। अभी भी नहीं समझ में आया क्या? आ गया, देख रहा था मैं उसको, घूर रहा था ये भाई। क्यों गलत किया भाई? एपिटाफ कहाँ से मार्क कर दिया? एपिटाफ तो वो होता है जो लिखा लिखा रहता है मकबरे पे तुम्हारे। तुम्हारे अबे मतलब क्रिश्चियन है अब्बास ना मियाँ ये? ना, अब्बास मियाँ। नहीं, हमारे यहाँ नहीं लिखाया जाता ना, वो खाली सफेद सफेद होता है। तुम्हारे तो भाई ऐसे बोल रहे हो जैसे बन रखा है इनका, उस पे लिखा हुआ है। अरे ये यार, ये क्या है? ये तो तुक्का मारा था भाई मैंने कि लंबा सबसे दिख रहा है वही आंसर पता है एक्चुअल में क्या होता है कि ईडीएम का मतलब जो यहाँ लिखा रहता है ना, उसका काइंड ऑफ अपोजिट ही कुछ जा रहा होता है। भाई पता नहीं भाई, ब्लैक बुक में तो मैंने नहीं पढ़ा भाई। नहीं है, ब्लैक बुक में नहीं है। मुझे भी कहीं नहीं अपन मिला था ये, शॉर्ट से मुझे भी रिलेटेड कहीं नहीं देखते हैं ना, मिला। शॉर्ट इन द आर्म और वो ऐसे करके। तो शॉर्ट मतलब मेरे को लगा कुछ ऐसा बात कर रहा होगा भाई, कि सेम उसने सेम शॉट मैंने भी यही फेंका, पढ़ा वो है। अटेम्प्ट मतलब अनसक्सेसफुल हो गया। मैंने तो इसमें तुक्का मारा था पहला, सही हो गया मेरा। क्या बकचोदी है यार, क्या पेपर बनाए इन लोगों ने। 39 मुझे स्प्लेंडेड है भी क्या ये लगा क्या सर? बे? अपोजिट बक मीनिंग। अनअपीलिंग होगा। रिस्प्लेंडेंट मतलब अट्रैक्टिव, खींचने वाला। स्प्लेंडेड मतलब वाह, बहुत बढ़िया, काइंड ऑफ तो वही एंडो तारीफ। ना, तो मतलब दोनों भी अच्छा होता है, एंडो सिनोनिम हो मतलब भी गया ना। अच्छा होता है। अनअपेलिंग नॉइसम मतलब का नॉइसम जो बेकार हो, थोड़ा मजा नहीं आ रहा हो। ये तो एंडो ही पता नहीं क्या है, एंडोर्समेंट सुना है मैंने। तो एंडोर्समेंट, एंडो मतलब शायद सपोर्ट करना। अच्छा अच्छा ही टाइप का होता है, पॉजिटिव है, मतलब एंडो भी, स्प्लेंडेड भी पॉजिटिव है। एंडो का एग्जैक्ट मतलब क्या अनअपेलिंग दे और रखा है इसने? प्रोवाइड है ना, हाँ मतलब हेल्प करना। और नॉइजम ये मेरे को पता नहीं क्या होता है। नॉइसम मतलब नॉइसम का मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ा टाइप एक्सट्रीमली का ऐसा कुछ ऑफेंसिव होता है, स्मेल। परेशान करने वाला। नहीं हम्म। नहीं, मतलब वो अब नॉइसम होता है, ये नॉइसम था। भाई ऑफेंसिव ये क्यों स्मेल गलत कर लिखते दियो हैं। बे? ये तो देख, सैंग्विन और सिविल दोनों सेम मीनिंग वाले हो गए। हाँ, भाई वेहेमेंट चार्लिश मतलब और जिस सरली जिस पे डाउटफुल ये हो। वेहमेंट एक ही है। मतलब परेशान करना। हाँ। वेहमेंट मतलब परेशान करना। हम्म। तो बस पहला ही बच रहा। कल वो आया था ना एक सरली, सरली और हम्म। चार्लिश एक ही टाइप का है इनका मतलब। भाई भाई इसका तो यही है,
सैलाइन। मैं सोचा जिप्सम है तो भाई बेस ऐड कर रहा है तो पीटी सॉइल हो रही होगी। पहली लाइन सैलाइन बस पढ़ते ना, पहला वाला जो है वो सीधे सीधे की वो सॉल्ट पे ही होगा, तो सैलाइन हो जाएगा। सैलाइन में तो मैनग्रूव होता है, सैलाइन में मैनग्रूव होता है। गजब आदमी है भाई, कब से डेल्टास में होता मैनग्रूव है। सादे से सैलाइन होता है। मैनग्रोव्स होते हैं वो डेल्टा के आसपास होते हैं, उनके पास पानी तो पीने वहां पे लायक वो पानी फ्रेश बहुत टाइप आता ज्यादा है। होता है भाई, समुद्र वाले नहीं होते भाई, सैलाइन में समुद्र कैसे आते हैं होगा? तो वो खत्म हो जाते हैं। सलाइन वाटर में सरवाइव नहीं करते वो। ये पता नहीं क्या है क्या है ये। चेरा चेरा 1 शेरा, ये तो मेरे को वाओ, तुक्का मारा, मेरे को पता नहीं था क्या है ये। साउथ नहीं ये तो एशिया पढ़ा फुटबॉल था फेडरेशन ऑलरेडी। है ना ये, हाँ। हाँ, अभी अंडर 19 कुछ ही दिन पहले हुआ था, पहले पाकिस्तान को हराया फिर बांग्लादेश को हराया। क्या चीज है भाई, ये सब कहाँ पढ़ने को मिलता है। 1 and 2 ओनली, ये 1954 में हुआ था साहित्य अकेदमी, जो 1958 लिखा है। ये बताओ भाई, इसके तीनों है संकल्प क्या। स्कीम, संकल्प स्किल डेवलपमेंट है, 2 and 3 ऑफ है, एजुकेशन नहीं है बस। स्किल डेवलपमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ। मेरा तो सही हुआ है। भाई इसमें मेरे को सही बताऊं सेकंड वाला पता ही नहीं था कि सेकंड है कि नहीं, बस ये पता था फर्स्ट नहीं है, तो कर रहा है मैंने। हम्म, भाई ये कौन लोग हैं जो उसको सही कर रहे हैं। स्किप, हैं। स्किप, तुक्का, तुक्का लगाया जाता है इस वाले में, भाई ये कैसे गलत हो सकता है। फंडामेंटल। करेक्ट करेक्ट पूछ रहा क्योंकि है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्योंकि आर इन्फोर्सेबल। फंडामेंटल ड्यूटी एनफोर्सेबल नहीं है, देर इज नो लीगल सैंक्शन अगेंस्ट। ये भी सही है। गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड द इम्पोजिशन ऑफ गलत पेनल्टी फॉर दिया है फेलियर ऑफ। आंसर, क्योंकि गलत दिया है आंसर, क्योंकि इन्फोर्सेबल है ही गलत नहीं भाई, दिया आंसर, कहाँ इन्फोर्सेबल है। तो वही तो गलत दिया है आंसर। ओके ओके, रिपीट करेक्ट करो। पूछा है, इनकरेक्ट नहीं पूछा है। ये इट्स क्या है। आस्किंग करेक्ट, बताओ। पीएम दक्ष कौशल्य है, दोनों क्या सही हो क्या जाएगा। है यार, ये क्या पढ़े बोथ भाई, 1 and कहाँ से 2, पढ़े। अरे सॉरी 1 है फिर। शिट, ये मेरा गलत हो गया। क्या अबे बकचोदी। स्किल डेवलपमेंट तो था भाई इसमें, दक्षता और देखना नीचे कुशलता खुद ही। संपन्न हितग्राही योजना। कुशलता नीचे देख, नीचे देख सॉल्यूशन में, अभी स्किल डेवलपमेंट तो दिखा मुझे, क्या लिखा है? स्किल ऑफ नॉट मॉडर्न। मिनिस्ट्री। अरे यार, सोशल जस्टिस है। शिट, यही गलत हुआ मेरा तो बीके में, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। स्किल डेवलपमेंट कौशलता, अच्छा SC ST वाला था बे, जस्टिस सोशल जस्टिस, सॉरी फालतू गलत हो गया बे। ये भी सही है, भाई मुझे मैंने एक तो चीज स्किप मार बताओगे क्या दिया। यार जरा, मैंने एक क्या? क्वेश्चन गलत करा है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 15 पे जाओ एक बार। हाँ, भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, ये तो खाली लिखा तो यार आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट ही है बस, तो ये हाई कोर्ट वाला कैसे सही हो जाएगा। नहीं, तो डायरेक्टली अप्रोच करता है ना 226 में। वो अरे तो मेनका गांधी गई थी ना कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम रेमेडी कोर्ट। थोड़ी ना है वो। भाई मेनका वो गांधी गई क्या? थी, याद कॉन्स्टिट्यूशनल है। रेमेडी थोड़ी ना है। हाँ। अरे 226 रुक जाना, क्या कह रहे हैं? 226 जो आप बोल रहे हो, हम्म, उसे वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ी ना बोलते। क्यों भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो दिया है 226। भाई बात तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की हो रही है ना, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट कहाँ है वो 226 नहीं में। भाई, 226, इसने ये नहीं पूछा, इसने बोला है कि अंडर भाई द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अरे रेमेडी भाई ही है वो तो देखो, 226। क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसने ये फंडामेंटल नहीं राइट्स के बारे में क्या क्या सही है। तो वही ना, तो फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर, तो यही तो कह रहा है कि अगर फंडामेंटल राइट 226 तुम्हारा तो फंडामेंटल ब्रीच राइट ही होता है। नहीं है ना, 226 तो अरे फंडामेंटल राइट भाई, ही तो नहीं वो है। ये थोड़ी ना बोल रहा है कि 226 फंडामेंटल राइट है। वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है, बस स्टेटमेंट में ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के अंडर में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जाया जा सकता है फंडामेंटल राइट के वायलेशन में। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया है ना, 32 और 226। यहाँ ये नहीं बोल रहा ना कि 32 फंडामेंटल राइट है। क्वेश्चन स्टेटमेंट समझो आप एक बार। यार मेरे को तो देखो मैंने पता क्या सोच के करा है हम्म। कि आपने फर्स्ट क्या सेकंड थर्ड। 1 और 3 मार्क किया है? 1 और 3 मार्क हाँ, किया क्या? 1 और 3 करा है मैंने। अच्छा,
कि ये क्वेश्चन जो है ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 226 जो कि हाइट कोर्ट का वाला है वो इसके हाँ हाँ अंदर नहीं आता, मैंने ये सोचा। नहीं नहीं, वो सिस्टम नहीं, वो वाला नहीं पढ़ तरीके से इसको करना था। जैसे ये इसने बोला ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है भाई। 226 भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है 226। अगर वो सीआरपीसी में लिखा होता या सीपीसी में लिखा होता तो वो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी नहीं होता ना, लेकिन ये तो 226 दिया हुआ है। हाँ, अब जैसे 136 है, 137 है, ये सब रिव्यू वाला जो ऑप्शन है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ही है, समझे? समझ तो गया, हालांकि क्वेश्चन फ्रेम इन्होंने फंडामेंटल राइट्स करके कर दिया ना, तो फिर हाँ, मेरा गलत हो नहीं तो उन्होंने बस यही तो पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स के कंसर्न में जो चीजें हैं वो बताइए, तो सही तो है चौथा भी। गया। ठीक है, ध्यान रखूंगा। हाँ, अब जैसे मान लो कि यहाँ बोल देता कि एसएलपी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है कि नहीं, स्पेशल लीव पिटीशन 136 वाला, तो वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही गारंटीड है ना। वो बात अलग है कि वो एज अ फंडामेंटल राइट हम यार एज अ राइट उसको नहीं मान सकते, वो डिस्क्रिशन पे सुप्रीम कोर्ट के। अबे ये क्यों 124 छोड़े हुए हैं? 23 18 नंबर नहीं, कौन सा छोड़े हो तुम बीच में? 23 छोड़े हुए हो। हम्म, तो गिनीज ये कोएफिशिएंट भूल गया था मैं। 1। 1 का मतलब है इनइक्वालिटी और 0 का मतलब है इक्वालिटी। भूल गया था मैं, आगे पीछे हो गया था मेरे को। 25 में क्या करा है? हम्म, भाई बॉयल्स साहब वाले में ना टेम्परेचर कांस्टेंट, बॉयल और टेम्परेचर ध्यान रखो। बॉयल करना मतलब कि टेम्परेचर, ऐसे ध्यान रखा है मैंने तो। बॉयल हो रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहा है। चार्ल्स था ना दूसरा एक। चार्ल्स बॉयल्स और गेज लो ऐसे करके कुछ है ना, ले हाँ, गेलू से। गेलू अब सैक्स लो। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, हम्म तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, कंप्यूटर को गोली मारो। बहुत बहुत मजा आया यार आज, बहुत मजा आया सच में। मार्क्स कम है लेकिन सेशन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए तो। इसका रिजल्ट देख लेते हैं एक बार, आया होगा तो थोड़ा सा मीठा मुंह कर नहीं लेंगे। नहीं भाई, नहीं आ रखा, कोई इसमें नहीं बात नहीं। दिखाई दे भाई। रिजल्ट मोबाइल कहाँ पे उसका? कसम रहा भाई रिजल्ट एकदम। ऐप अरे पे इसमें यार है मेरा फिर। ना एक जो सेक्शन 1 है ना उसमें एक गलत हो गया बस यार, बाकी भाई सब मैंने ठीक भी है। मैंने 90 क्वेश्चन किए आज। फिर आए कितने? फालतू गलत हुए हैं, 4 या 5 क्वेश्चन गलत हुए फर्जी। मेरा एक हो गया उसमें, अरे एक हो यार गया मैंने मैथ्स के सारे सिली ठीक कर दिया भाई, रीजनिंग में सिली कर दिया, सिली एकदम। सेक्शन 1 पूरा 150 आ सकता था भाई आज के लाइव में आराम से। है। अरे 150 का कहाँ होता है, 180। अरे सॉरी, मतलब 180, 150 तो इधर है। ठीक है गाइस, आज का सेशन बहुत प्रोडक्टिव था। हम मिश्रा जी कल क्या डाल रहे हो अब बताओ? कल ऑलिव लाइव देना है, हाँ, और एडवांस टीबी का छठा। ठीक है। ठीक है, एक कल टेक्स्ट बुक हो जाएगा, एक ऑलिव हो सुनो जाएगा। मेरी बात, फेसबुक नहीं किया आज। हम्म सुनो। कल है ना टेस्ट हम्म। रैंकिंग आ रहा है, टेस्ट रैंकिंग भी डाल देते हैं। टेस्ट रैंकिंग आ गया आज, टेस्ट रैंकिंग लाइव डाल देते हैं, और है ना नहीं, ओबी लाइव डाल टेस्ट देते हैं। रैंकिंग वो भी ले लो। मंडे, टेस्ट रैंकिंग मंडे। भाई दोनों लाइव कर दिए तो एनालाइज नहीं कर पाएंगे शाम को कुछ। हाँ, हाँ ठीक है, एनालाइज करने को भी तो कुछ चाहिए ना। एक ठीक है, टीबी ठीक। एडवांस रख लो छठा वाला, हम्म और ओबी लाइव, जिससे ओबी लाइव फिर संडे को कर लेंगे डिस्कस। ठीक। ठीक है, हम्म, कर देना आप मैसेज। ठीक। ओके, थैंक यू। बाय, गुड ठीक है गाइस, नाइट। आज के लिए इतना काफ़ी था। वेरी नाइस, प्रोडक्टिव। मिलते हैं कल इसी जोश के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और भाई भाई जय श्री राम। जय जय श्री श्री राम। राम।